है।
हरि ओम। पावित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसवदपूनां म्याच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्याति पवित्रपदे पवित्रभूतस्यायत् कामः पुने तच्चगेयं पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि माम्। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वास्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु। जय गंगे। ओम भूर्भुवस्वः सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षतपुष्पाणि। ओम वाङ्मय मूर्ति। ओम भगवते श्री शशितराम लक्ष्मणाभ्यां नमः। ओम सीतारामाभ्यां नमः। ओम भूर्भुवस्वः सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षतपुष्पाणि। ओम वीर हनुमते नमः। ओम भूर्भुवस्वः सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षतपुष्पाणि। ओम श्री व्यासदेवाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्स्वां मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजगमयः अग्निजुह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमनिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा न सकराजरस तनूनां पुत्रासु जित्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखता युग्रन्तोः अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधे सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गर्जकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे पूजने च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते योगान् स्मरामि
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्द्रियवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूति ध्रुवानीति मतिर्मम यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्यानुभावमखिल श्रुतिसारमेका मध्यात्मदेहमदितिरुखतान्तमोन्धं संसारिणं करुणया पुराणगुह्यं तं व्यासशोणमुपयामि गुरुं मुनीनां श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गतिः रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः रामात्रस्य त्रिकालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वसे। ॐ चन्द्रादित्यौ च धरणिर्विद्युद्देनिस्तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिङ्ख्यम् आरारदिक्यं प्रतिगृह्यताम् ॐ शंसादुसवाहन सपरिवारायै आवाहित पूजित देवता ॐ भगवते श्री सीतारामाभ्यां नमः। हरिः ॐ इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्न पयोरेतो अस्मासु धाता। आरति श्री रामायण जी कीरत कलित शिष्यपी आरति श्री रामायण जी गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि सिर सारद बड़नी पवन सुर कीरति आरति श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छो सार सब ग्रंथन कोरस छहो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस मुनि जन धन संत को सरवस मुनि जन धन संतन को
समत सबरी आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतते शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी आरती श्री रामायण जी की कलिमल हर विषय रस कलिमल हरणी सरस पीकी सुभग श्रृंगार मोक्ति जुगती सुभग सिंगार मुक्ति जुगती दल निरोग भव मूढ़ी दलन रोग भव मुरियमी तातो मातो सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया कीरत कलित ललित शिष्य पीकी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम 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 सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय हरि ओम यज्ञेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रशस्य सायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे स मे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयन्त समन्तपर्यायैष्या सार्वभौमः सर्वायुकान्तादात्प्राधात् पृथिव्यै समतपर्यन्ताया एकरातिथि तदप्येकश्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतः
तस्यावसन् गृहे आवेक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासत इति हरिः ओं मा विश्वतस्य क्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात सम्बाहुभ्यां धमति सं पतत्रैर्द्या बाभूमि जनयन्त देव एकः सेवान्ति कामकुलचम्पकपाठलाब्जे पूर्णा गजाति करविल्ललशालपुष्पै दिल्वा प्रभाल तुलसी दलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ध्यान परमेश्वरः ओम शांग चाविद सवाहन सपरिवारायै आवाहित पूजित देवता ओम भगवते श्री सीतारामाभ्यां नमः ओम वीर हनुमते नमः। प्रेम से बोलिए सीताराम नाम महाराज की वीर बजरंग बली की व्यास महाराज की जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पतये हर हर श्री राधे राधे राधे। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपम साग्रजातं सहगण रघुनाथानुनन्दन सजीवन साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्रम गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम भगवत इनके पद वंदन किया नाशह विघ्नान वरनानामार्थ संधानम रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको मनसे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्याममे हिरण्यवरदिगमनमाल्यवरा धातप्रवालनटवेशमनोव्रतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण गुणानमब्जं करुणोत्पलालकपोलमुखाब्जहासं नीलाम्बुजगश्यामला
कमलकोमलाङ्गं श्रीराधा समारोपितवामभागं पीताम्बरं वेणुकरमरशालं नमामि कृष्णं गोलोकनाथं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचत चोर प्रभु जय जय माखन चोर। नाम संकीर्तनमजस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं वरं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं वरं। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम
अपना दास बना ले राम। करुणा करे अपना ले राम, अपना दास बना ले राम। करुणा कर अपना ले राम, अपना दास बना ले राम। करुणा करे अपना ले राम, अपना दास बना ले राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल जी की, जय। श्री रघुनाथ जी की, जय। श्री हनुमान जी महाराज की, जय। शंकर भगवान की, जगत जननी जगदम्बा की, जय। श्रोता समाज की, जय। नगर बस्ती की, तुलसी महारानी की, भक्ति महारानी की, सब संतन की, सब भक्तन की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, जय जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। निताय गौर हरि बोल। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। अनंत अनंत अखिल ब्रह्मांड आदि नायक भगवान राघवेंद्र सरकार के असीम अनुकंपा के प्रसादात ऐ पावनतम मानस नवाह ज्ञान यज्ञ के आय अष्टम दिवस यानी कि सेमीफाइनल कहियो, सेकंड लास्ट कहियो, तई में हमरा लोकन पहुँच गए। सुख के क्षण केना बीते छे कोनो पता नहीं चले छे। केना 9 दिन बीत गए, 8 दिन आज बीता जा रहे हैं। विचार करियो, सोचलिए 9 दिन का हेतु, जहिया एलिए कते दिन पहले से तैयारी के लिए, आते के बाद केना सट द बीत गए। देखते देखते ककरो कोनो पता नहीं चल। सुखी मनुष्य के रात क्षण में व्यतीत भ जाए छे, और विपत्ति के जे छे से रात पहाड़ भ जाए छे। ए रामनवमी में हमरा सबके एक कथा से ई शिक्षा लेबाक चाहिए कि 9 बात के ध्यान रखक चाहिए। राम जी के चरित्र सुनला मात्र से कि पहला तो राम जी में जो पितृभक्ति छलन, तदनुरूप हमर पहला एहन हमर पितृभक्ति हेबाक चाहिए। और प्रातः उठकर सुइत उठकर पिताजी के चरण में दंडवत करक चाहिए। भगवान राम करे छथिन तेना। दोसर नंबर के बाद
माता जी के आज्ञा यद्यपि वो करबा योग्य नहीं छे, कहे के योग्य नहीं छे, लेकिन ताके बावजूदो सहर्ष ओकरा स्वीकार क लेबाक चाही। जना भगवान राघवेंद्र सरकार माता केकई के वचन के स्वीकार क लेल एकदम हंसैत हंसैत। यद्यपि कि वो दुरूहो छे, कठिनो छे, तैयो तेसर राम जी सनक पत्नी प्रेम हेबाक चाही। जे माता जनक नंदिनी जानकी के लेल समुद्र पर पुल बना देलियो, काल कोलका दिन पत्नी के संग बैस के भजन करक चाही, बैस के प्रसाद पेबाक चाही। बैस के प्रसाद पेबाक चाही मतलब अब एक थारी में नहीं खा लेबाक चाही, इहो अमर्यादित बात भ गेल। संग संग बैस के प्रसाद पेबाक चाही, संग संग बैस के भजन करक चाही। राम जन्म महोत्सव के पारायण करक चाही, ओहि उत्सव के खूब प्रेम पूर्वक मनेबाक चाही। भगवान के खूब सुंदर सुंदर मेवा मिष्टान भोग लगेबाक चाही। चारिम राम जी सनक भ्रातृ प्रेम हेबाक चाही, ओहन आदर से हेबाक चाही। और पांचम जे अहाँ के एहन सेवक छथि जे बिना कहने हो अहाँ के समस्या के समाधान क जे छथि। जना हनुमान जी के प्रति राम जी के प्रेम रहन, एहन अपना सेवक के प्रति, अपना सहयोगी के प्रति अहाँ के भाव अक्षुण्ण रहक चाही और सतत रहक चाही। नहीं जो समय और परिस्थिति के हिसाब से वो बदलित रहक चाही, से नहीं हेबाक चाही। जना राम जी समाज के परिवार के व्यवस्था के सुव्यवस्थित क के चललखिन, तत्जन्य हमरो परिवार के समाज के व्यवस्था के वही तरह वही मन से मर्यादा के ध्यान रखे तो ओकर अनुपालन करक चाही। जना राम जी अपना रघुवंश के संविधान के धर्म हेतु पालन कला, तना हमरो अपना कुल परंपरा के मुताबिक अपन सबटा निर्वहन करक चाही। अपना देश के प्रति, अपना संविधान के प्रति वो निष्ठा हेबाक चाही। और सबसे अंतिम की छै त राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हु जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। केवल भगवान सो केना जना भगवान भाई से प्रेम कैल, माय से प्रेम कैल, पत्नी से प्रेम कैल, भक्त से प्रेम कैल, साधु महात्मा से प्रेम कैल, तत्जन्य हमरो ओहि प्रेम के संकल्प लेबाक छै। एतऽ जे कथा सुनै लए एलियै हन, एहि सब पुण्य भेटतै कि नहीं भेटतै ई हम नहीं जानै छी। भेटैत हेतै, कम्युनिकेशन से क्या नहीं भेटतै, भेटतै। लेकिन एत हमरा लोग पुण्य करे ला नहीं एलिए, यो तो पाप करे ला एलिए, जिन्हें पापो करे ला नहीं एलिए। लेकिन पुण्य बेसी अगर कमाए लेबे तो की करबे, कोन इनार पोखर खुनाब। पाप अगर बेसी भ जते तो एक राम नाम एक गंगा के गोता अहाँ के समस्त पाप के निर्मूल करवा के सामर्थ्य रखे छै। लेकिन अगर पुण्य बेसी भ गेलै तो अनर्थ भ जेतै महाराज। कि पुण्य अगर बेसी भ गेलै तो स्वर्ग के लग्जरीज में जा पड़त। स्वर्ग की छियै यौ, अपना ओतऽ 5 स्टार 7 स्टार होटल छै। एही बीच में हम बम्बई से एलहुँ, एगो हमर भगत छथिन, ओ संध्या बेला में कहलखिन जे चलू कतौ से घुमि के अबै छी। हम कहलियै चल, बैसल करब कि
तो घूमे ले जे गेलिए तो कहलखिन बाबा यह छिए ताज होटल। हम कहलिए अच्छा एही में बमबारी भेल रहे हो तो हाँ। तो कहलक जे एक कप चाय या तो पी लिया। हम कहलिए एतुका चीज बड़ महग है ताहिसँ कोन फर्क पड़े छै, एत चाय पी लिया एक कप। हम कहलिए एक कप चाय के दाम तो 1200 रुपया। हम कहलिए बौआ गोर लगे छी हमरा नहीं पीबे के छै। आ ओ हमरा लऽ किया गेल रहे तो ताज होटल लग में किछु दूर समुद्र में जे छै से लोक नाव पर में या जहाज पर में यात्रा करे छथिन, घूमे छथिन। ताहि दुआरे हम मोने मोने कोबला करी जो ओ समय कहुना बंद बीत जाए जे जहाज पर चढ़े के नौबत नहीं आवे। पानि वाला जहाज आ ऊपर का जहाज पर में हमरा बड़ डर होइए। हम दू चारि बेर चढ़ के हम गधा जन्म छोड़ा देने छी। हम तैके बाद चढ़े के लेल हम तैयार नहीं छी जहाज में, ऊपर का हो कि पानी वाला हो। ओना हम हार्ट बीट के मरीज छी। भोजन करते करते तेहन तबियत अस्वस्थ भेले जते लोग हमरा संगे पंगत में बैसल रहथिन हमरा आवास पर में ओहिठाम सब घबरा जका गेलखिन जे की भेले। बोले किछु न भेले, अहाँ सब पाओ भऽ रहल छै धीरे धीरे ठीक है। लेकिन ठाकुर जी के कृपा। हम कहलिए जे हे हनुमान जी महाराज जी की भऽ रहल है, एहने जे दरभंगा दौड़ फिर जाए तो जुलुम भऽ जेतै। अब जानी अहाँ, लेकिन भगवान कृपा से जाकि एते बात हनुमान जी कहलिए 5 मिनट के बाद जे छै सो सबटा सिस्टम अनुकूल भऽ गेलै। फिर बड़ बढ़िया ठीक छै। तो भगवत कृपा से तो कहबाक मतलब जे अपना ओतऽ कहे चलो जो ओ लऽ गेलै अपना ओतऽ भारत में 5 स्टार 7 स्टार होटल छै ठीक छै। मान लिया विदेश में 15 स्टार 16 स्टार होटल हो हम लोग से सुनली। स्वर्ग के मान लिया 25-30 स्टार होटल हेते। और स्वर्ग जे जेबे तो की हेते तो सोना के भवन हेते, अप्सरा नृत्य करते रहते, जश्न बहत रहते। लेकिन जय दिना वो पुण्य रूपी अकाउंट खाली भ गए तो छीने पुण्य मर्त लोके विशाल मिशन नाला के कीड़ा बना के धरती पर में भेज देता है। एत एलिए किया हम सब एत एलिए एहि दुआरे जे एठाम से कियो ठाकुर जी के चरणारविंद में प्रेम करबाक जे सुगंध छै ओकरा एठाम से लऽ जेबै और संसार में चारू तरफ बिखेरबै। हमरा बाबा के एगो भगत कहलकन जे बाबा इस सेंट अहाँ लऽ लिअ आ कि चलू हम कीन दै छी। हमर बाबा कहलखिन बुढ़बके छ न, पाई खर्च करू अपन आ सुगंध लऽ ले दोसर। सेंट जे लगेबे सेंट के की होइ छै, जा तक किनलिए लगेलिए अहाँ के छी और अहाँ जखन ओकरा लगा के रास्ता पर में निकललिए ओकर सुगंध बगल से पार करे वाला लोग के सेहो लगते। ओ कहते वाह बड़ा सुंदर सुगंध है, काका कतौ से ले लिए, भैया कतौ से ले लिए। ई ओकरा नहीं कह सके छे रो बुआ बड़ पाई लागल छे तू किया सुंघ लेलही, ई तो हम अपना ले लेने छलौ से नहीं कह सके छे। ठीक वही प्रकार सेंट कथा जाबे तक अहाँ सुन रहल छे ताबे तक वो अहाँ के छी। जखन सुन के एत से बाहर निकल लगबे के बाद अपना टोल में, अपना मोहल्ला में, परिवार में, आस में, पड़ोस में इस सुगंध के चारों तरफ बिखेरियो ताकि लोग एकरा
लौ सकते ठाकुर जी के तरफ होकर प्रवृत्ति बढ़तो विचार करियो। आय लगमा स्थान के महन जी आयल छलखिन बउआ भगवान। तही काल में चर्चा चल गए दू टा विभूति ये गांव में भेल छथिन। एकटा रामानंद दास जी जिनकर आश्रम प्रयाग में त्रिवेणी बांध पर में छन। रामानंद मठ क अक्षय भट्ट के पछवरिया देवाल और हुनकर पुबरिया देवाल एके छी। और दोसर मातृ सदन वाला महाराज जी। अगर विचार करियो जत एहन दूटा महान विभूति भेलखिन, शास्त्र कहे छे वसुंधरा पुनाति कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुनाति। वो धरती पवित्र भ जाए छे, वो माय धन्य भ जाए छे। लेकिन वही पैमाना पर अगर सझुआर के मापल जाए तो 0/1 से। क्षमा करब, हम वैष्णवता के बात कर रहल छी। वही पैमाना पर नपबे तो 0/100। कहलखिन रतीश बाबू लवानी 99 या 2000 में कथा रहन पिताजी के गेल रहिए। रतीश बाबू अहाँ के बड़ विद्वान लोग, राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत भेल छलखिन। चांदी के खराम उनका भेटल छन। तो कोनो सम्मेलन में गेल रहथिन तो कथा 4-5 दिन बीत गेल रहे। एलखिन कथा सुनलखिन और संत और भगवंत के जो चर्चा केलखिन हो, संत और भगवान के ई विलक्षण चर्चा केलखिन जो कह नहीं सके। लेकिन हुनका मुख के तरफ जे पिताजी देखैत रहलखिन तो पिता बुझ गेलखिन पिताजी के जिज्ञासा के। क्या मतलब ई अवैष्णव आदमी संत और भगवान के एहि तरह चर्चा केलखिन। एतेक विद्वान लोग जे पिताजी स्वीकार केलखिन जे सरकार हमरा बुते नहीं है, जना अपने चर्चा के लिए तना। लेकिन तै के बावजूदो कहलखिन जी हमरा सबके एना नहीं देखियो, अपने डिबिया के तौर में अन्हार छे, हम सब दोसर के रास्ता देखबे छी, अपने नहीं। कहबाक मतलब एतो एहन विभूति भेलखिन। तै के बाद एहि तरहक बात खैर कोनो बात न, वह महापुरुष के कृपा हेतन तो सबटा फिर अनुकूल हेते, परिवर्तित हेते। बाह्य से नहीं देखे में अबै छे, इंटरनल तो छे, सूक्ष्म तो छे। साधु सेवा तो होय छे, खूब होय छे। अब तै रामनवमी के दिन में हमरा सबके ई प्रण लेबाक चाहिए, ई शिक्षा लेबाक चाहिए। तत्पश्चात कलका कथा में हमरा लोग ने श्रवण करे छलौ कि दशरथ जी महाराज कहलखिन सुमंत हम राम के देखो चाहे छी, कंठ अवरुद्ध भ गेल, आँख से आंसू के झरना बह लगलन, अंग शिथिल भ गेलन, नहीं देख सकलखिन न बाजि सकलखिन। श्री राम स्वयं ई देख क जखन एलखिन तो व्याकुल भ गेल। माता के कई से पूछलखिन माता जी अनजाना में हमरा से कोनो गलती भ गेलै कि अपराध बन गेलै जे पिताजी हमरा से बाजो नहीं चाहे छथिन। के कई कहलखिन यौ हम तो ई नहीं जानै छी, परंतु एकटा बात छै जे महाराज अहाँ के कह नहीं चाहे छी। रामचंद्र जी और व्यथित भ गेल। कहलखिन माँ हमरा अहाँ शीघ्र बता दिया, पिताश्री के प्रसन्न करे के लेल हम आग में कूद सकै छियै, हुनकर हर आज्ञा के हम पालन क सकै छी। त्रिपुरारी एकर साक्षी छथि। पिताजी के प्रसन्न करे के लेल हम विषपान कर सकै छी, आग में कूद सकै छी। पिताजी केवल हमर पिता नहीं तो हमर गुरु सेहो छी। मोहि कहु मात तात दुख कारण,
करिय जतन जहि होहि निवारण। के कई माता कहलखिन राम हमरा महाराज दूटा वरदान देने छला, ओकरा पूर्ण करे के लेल आब हिनका संकोच भ रहलन। संकोच के कारण मोह में पड़ कऽ ई अहाँ के कह नहीं चाहे छथि। राम जी कहलखिन माता जी अहीं कह दिया। कहलखिन पहला वरदान हम ई मंगलियन जे राम के 14 वर्ष के वनवास और दोसर भरत के राज्याभिषेक ई सुनि के श्री राम के मन में कोनो संकोच नहीं, अपि अन्य कोनो कल्पना नहीं भेलैन, अपितु मन मुस्काय भानुकुल भानु बोले वचन विगत सब दूषण। मन मुस्काय भानुकुल भानु राम सहजेला नंद कहलखिन माता जी सुनो सुनो जननी सोय सुत बर भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। माता जी अहाँ के सम्मति से पिताश्री के आज्ञा पालन करे में हमरा कनियो कोनो संकोच नहीं है, हमरा सुख भेटत। आहा हमरा तरफ से पिताजी के आश्वासन दऽ दियौन, हम शीघ्र बन जाय के लेल तैयार भऽ रहल छी। राम पुनः पिताजी से कहलखिन तात कहूँ कछु कराऊं ठाई, तात कहूँ कछु अनुचित क्षमा जानी लड़काई, अनुचित क्षमा जानी लड़काई। तात कहूँ करौं जाई, तात कहूँ कछु करौं जाई। अनुचित क्षमा जानी लड़काई, अनुचित क्षमा जानी लड़काई। दशरथ जी आगू नहीं बैठ सकला। श्री राम माता कौशल्या के कौशल्या से विदा लेके लेल चल गला। दशरथ जी विलाप करऽ लगला। के कई बुझबऽ लगलखिन। के तऽ काज भऽ गेलनि जे आब राम के कान में चल गेले, ई बात आब टल नहीं सकै छै। के कई बुझबऽ लगलखिन तऽ दशरथ जी महाराज कहलखिन कहा न पावक जानी सके कान समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबल ओ राम के स्मरण को हुनकर पितृभक्ति के शब्द के स्मरण क शोक सागर में दशरथ जी महाराज डूब गला। फूट फूट के विलाप करऽ लगला। लेकिन राजा के मुखमंडल ओहिना छनि। किनकर? राजा राम के मुखमंडल बिल्कुल ओहिना। जहिना राज्याभिषेक के समाचार सुनि कऽ भेटलनि छलनि मोह। यद्यपि समस्त भूमंडल के राज्य करे के सामर्थ्य क्षमता हुनका में छनि, शौर्य छनि, किंतु पिताजी के आज्ञा पालन से बन जाय के लेल तत्पर छथि। धन्य छनि राम के पितृभक्त। राम
माता कौशल्या के पास में गेलखिन और भगवान के पूजन करे छलखिन। मैया कौशल्या राम जखन प्रणाम केलखिन तो हुनका अपना सीना से लगा लेल और कहलखिन बेटा आइ तो सर्वप्रथम अहाँ के सत्य प्रतिज्ञ धर्मात्मा अपना पिता के दर्शन करक चाहिए। क्या तो अहाँ के ओ राजगद्दी के पद पर मैं अभिषिक्त करऽ चाहे छथियो। कौशल्या आसन देल, किछ भोजनादि के आग्रह कयल। राम जी कहलखिन माता जी आब हमरा सुंदर आसन और सुंदर भोजन के जरूरत नहीं छै। क्या तो आब हम कंद मूल फल खेबै, चटाई पर बैसबै। क्या तो आब हम युवराज नहीं, आब हम बन के राजा बना देल गेलहुँ। पिता दिन हम कानन राजो, जहाँ सब भांति मोर बर काजो। आयसुदे मोदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। वचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मात उर कर के। राम जी जखन विनम्र शब्द में ये बात कहलखिन 14 वर्ष के वनवास के आज्ञा भेट गेल। कौशल्या एहि आदेश के सुनि कऽ विह्वल भऽ गेली, भूमि पर खसि पड़ली और चेतना एला पर गंभीर भऽ कऽ कहलखिन राम केवल जँ ई आज्ञा पितेजी टा के अछि तऽ माँ के प्रथम स्थान होय के कारण हम एहि आदेश के खंडित करै छी। क्या तो शास्त्र के आज्ञा छै मातरम प्रथमम वंदे। और अतः यदि केवल महाराज के आज्ञा हुए तो हम ई कहे छी ई पालनीय नहीं है। यदि माता और पिता दोनों के आज्ञा है, जो पितु मातु कहूँ बन जाना, जो पितु मातु तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना। समाचार तहि सिय सुनि, समाचार तहि समय सुनि सिय उठी अकुलाय। जाय सासु पद कमल जुगो बंद बैठ सिरना। माता कौशल्या के चरण वंदना क सीता जी बैस गेलखिन। जाकि हुनकर पता चललनि हुनका कि हमर प्राण धान बन क जा रहल छै। विचार करऽ लगले, चलन चाहत मन जीवन नाथो, कहे सुकृत सन हो ईसनाथो। की तनु प्राण की रूप से शांत दिखाई दे रहल छथि, किंतु मानसिक द्वंद्व चल रहल छै। एखुनका समय नहीं न छै जे बियाह भेल आ पत्नी कहथिन आब ल चलो तू हमरा। फार्मूला भ गेलै। बात छै दुर्भाग्य छै कि एहि शिक्षा के हम अहाँ अपना बालक के जे शिक्षा दै छियै ओहिमे रामायण गीता भागवत नहीं पढ़ायल जाइ छै। तऽ
वही पढ़ाई में अगर पूछियो जो परिवार किसे कहते हैं तो कहत परिवार की परिभाषा क्या है तो कहत जो वाइफ हस्बैंड एंड चिल्ड्रन को सोशल परिवार कहते हैं। माय बाप कतो स्थान नहीं चाहिए। रामायण पढ़े तखन न बुझते माय बाप की होइ छथिन, भागवत पढ़ते तखन न बुझते माय बाप की होइ छथिन। एतऽ तो पढ़ाइए सह पढ़ लेलकै जो वाइफ हस्बैंड एंड चिल्ड्रन को सोशल परिवार कहते हैं। बड़ी विचित्र विडम्बना है। मैथिली के प्रचारक बड़ भेटत, क्षमा चाहब, प्रचारक बड़ भेटत क्या तो लाइव सेहो चले छे, लेकिन वही सब प्रचारक से पूछियन जे अहाँ के धिया पुता कतऽ पढ़ैया तो अंग्रेजी स्कूल जो टॉपर हेते तकरे नाम कहता। एहन मैथिली भक्त छी तो अपना बच्चा के मैथिली स्कूल में ज्वाइन करो न, तहन मर्दगानी आ तहन मैथिली के प्रचार हेते, तहन मिथिला के विकास हेते। सोचे मंच पर चढ़ कर आ माइक से उद्घोष क दिलिए मैथिली आ फेसबुक आ इंस्टाग्राम पर मैथिली केला से ना कहियो ने। रामराज के परिकल्पना सब करे छे जे रामराज भ जबाक चाहिए, लेकिन रामराज के विशेषता की छे यौ दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज कर काउ न व्यापा किया तो सब नर करहि परस्पर प्रीति मानव मानव सब प्रेम करे छे। राम जी के राज्य में दुइये व्यक्ति दुखी चले, या तो डॉक्टर या तो वकील। क्या कोनो गुंडागर्दी नहीं हुई चले तो कोर्ट में मुकदमा जाते न चले, अखियो बीमार पड़ते न चले। क्या तो मानव मानव सब प्रेम करे चले। तै दुआरे सोच बदलियो ने, प्रचार केला से नहीं हुई वाला छे। जै शिक्षा के लागू करेंगे है वही शिक्षा के पहले अपना ऊपर लागू करियो। अगर घर में चप्पल जूता बंद करेबाक तो पहले घर के जो प्रधान लोग छथिन वो गेट पर चप्पल खोलनाइ शुरू करथुन। परिणाम स्वरूप सब धिया पुता अबै जाय वाला अतिथि अभ्यागत सब चप्पल बाहरे खोलनाइ शुरू कर देते। आ घर के प्रधान जो चप्पल ल के भीतर जथिन तो आगंतुक तो बुझबे करते जे घर भैया जाए छे तो हमरा कोन दिक्कत है। तो तै दुआरे ई सब बात जे छे से ध्यान राख पड़ते। आब जानकी मैया के भीतर भीतर ऊपर से तो किछ नहीं, बाह्य से ठीक देखाई छथिन लेकिन भीतर से अंतर द्वंद्व भ रहल छै। अपना पैर के अंगूठा के नक्श भूमि के खोद रहल छै। नूपुर के ध्वनि से कोने के आवाज आबि रहल छै। कहे छै एना लगैया कि एहि चरण कमल के स्पर्श सौ अलग केला के बाद बिलक भेला के बाद हम रह नहीं सकब। कौशल्या जी सीता के नोर के देख कर अपन कष्ट के बिसरि कर, सीता सुकोमल छथि कहियो पलंगा झूला से नहीं उतरलखिन तो ई बड़ कोमल स्वभाव के छथिन। चित्र में अगर बानर के देख ले छथिन तो डरा दे छथि। सिय बिन बसहि तात कहि भांति, सिय बिन बसहि तात कहि भांति। चित्र लिखत कपि देख डराती, चित्र लिखत कपि देख डराती। अब किंतु भीतर में तो ज्वालामुखी धड़क रहले जानकी जी के, लेकिन हुनकर मन स्थिति के आवाज स्वभाव एहि पंक्ति से प्रकट भ रहल अछि। आब सीता जी के परिस्थिति की छन, जी तो पल पल घुटता था
पर मोह को खोल न सकती थी, ताला डाला था लज्जा ने, परवश थी बोल न सकती थी। अखियां जल भरी घटाएं थी, देखे थी बाट बरसने की। माता कौशल्या जखन एहि परिस्थिति के देखल, जनक नंदिनी जानकी के माता कौशल्या उनका से पूछे छथिन, बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है, लज्जा को दूर करो सीते, कह डारो आशंका क्या है। बताओ अहाँ के की दिक्कत है, की आशंका है, कहू लज्जा के त्यागू अहाँ। माता जनक नंदिनी जानकी कहे छथिन, लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। आप जखन मैं अहाँ कह रहल छी तहन हम कहे के लेल तैयार छी। जानकी अपना हृदय के उद्गार के प्रकट केल, कैल की प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोकहु सुखद कतहु कछु नाहि। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोकहु सुखद कतहु कछु नाहि। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, कैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, कैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरग विमल बदन बिहारे। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरग विमल बदन बिहारे। जानकी जी कहे छथिन, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही। अयो राघवेंद्र सरकार से कहे छथिन, स्त्री के स्तुत्व बिना पुरुष के नहीं छे। मोह के सुखद कतहु कछु नाही, आहा के चरण के सिवाय हमरा कतहु किछ सुख के अनुभूति नहीं भ रहल अछि। जिय बिनु देह, जेना प्राण के बिना देह, जल के बिना नदी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। स्त्री के सर्वस्व तो हुनकर पति ने होय छथिन यौ। पति के बिना स्त्री के जीवन असह्य भ जाय छै और एकाकी भ जाय छै। एहि असह्य जीवन तो हमरा लेल निरर्थक भ जेतै ना। श्री राधे श्याम राघवेंद्र सरकार से कहे छथिन, जनक नंदिनी जानकी श्री राधे श्याम स्त्री के सदैव सतत अधीन रहक चाहिए। कुमारा अवस्था में पिता के अधीन, विवाहोपरांत पति के अधीन और पति के अनुपस्थित में पुत्र या अभिभावक के अधीन रहना श्रेष्ठकर बतायल गेल। क्या तो स्त्री के चाउर के आटा के दीपक कहल गेल। स्त्री के चाउर के आटा के दीपक कहल गेले हन। चाउर के आटा के दियारी बना लिया और अगर तुलसी जी लग में जरा कर रख देवे तो रात बीतला पर कुत्ता एते आ खा कर चल देते। अगर वो चाउर के आटा के
दीप बनेलिए आ भगवान लग में जरा के रख दिलिए तो रात बितला पर की हेतै तो मुँह से ओकरा खा के चल जेतै। तैं स्त्री के सदा सर्वदा अधीन रहना ही श्रेष्ठकर कहल गेलै। लेकिन विचित्र परिवेश भ गेलै। आब तो पति पत्नी नहीं ने होइ छै, आब तो वाइफ हस्बैंड होइ छै। सावधान, हम अहाँ अपन परंपरा के बिसरल चल जा रहल छै यो। पत्नी कहे में लोग के लाज होइ छै, वाइफ हस्बैंड। सावधान, वाइफ इज द नाइफ कट इज द लाइफ। WIFE वेरी इनवाइट फॉर इवर। सदा सदा के लिए दुखों के निमंत्रण का नाम ही है वाइफ। श्रीमान, हम वाइफ शब्द के विश्लेषण कर रहल छी, नहीं कि पत्नी के। और पत्नी जे पतन से बचावे, जे सकाम पति के निष्काम बना कर भगवत उन्मुख करे, ओकर नाम छिए पत्नी। पति पातति इति पति, जे शक्ति सामर्थ्य के मुताबिक हर प्रकार से अपना पत्नी के लालन पालन करैत, उनकर नाम छियन पति। लेकिन एतऽ हस्बैंड हंसी पर लगाए बैंड, पहनता हाफ पैंट, उसी का नाम है हस्बैंड। विचार करियो, अपन भाषा, अपन सभ्यता, अपन संस्कृति के की विश्लेषण है और पाश्चात्य भाषा और संस्कृति के की विश्लेषण है। हमार भाषा प्रत्येक भाषा के जननी है, जनक है। भारत के विश्व गुरु ओहिना नहीं कहल गेलै। तो भारत देश नहीं छिए तो दुनिया मात्र के लेल संदेश चाहिए। दुनिया मात्र के लेल ही भारत संदेश से किया है। तो एक पर एक महात्मा भेल। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जय हो। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाल अपना डेरा, ऐसा भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ऐसा भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। हरि वो। हरि बोल। बोले भारत माता की। अलबेलों की इस धरती के त्योहार दिए अलबेले। हरिओम 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 हरिओम। अलबेलों की इस धरती के त्योहार दिए अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं यहाँ होली के कहीं जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा, ऐसा भारत देश मेरा, ऐसा भारत देश मेरा।
राधेश्याम माता जानकी के बुझबै छथिन कौशल्या माँ, लेकिन जानकी के संकल्प के सुन के आवाक रह गई। सुकोमल एवं वीर स्वभाव के राजकुमारी वन में रहे के योग्य नहीं छे। बन के एहन विषमता जानकी के रहे के योग्य नहीं, श्रेष्ठकर नहीं। हमरा लोग में रह कर हमर सहारा बनती, करके हरिण से चर चरही दुष्ट जान तु बन भू। करके हरिण सर चरही कांत बन भू। विश्वाधिका किशोर सुत सुभग सजीवन भू। विश्वाधिका किशोर सुत लेकिन कहे छथिन जे हुनकर सास ससुर के सेवा केनाई परम लक्ष्य हेबाक चाही। बन के विपत्ति कौशल्या जी कहे छथिन जानकी अहाँ से सहन नहीं है और अहाँ के लेल हितकर हैत ई, ऐसा अहाँ कल्याण हैत। भगवान राघवेंद्र सरकार कहे छथिन आपन मोर नीक जाऊं चाहूं। आपन मोर बचन हमार मान गृह रहूं। बचन हमार मान गृह रहूं। अहिते अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा। सादर सास ससुर पद पूजा। जो हठ करऊं प्रेम बस बामा। जो हठ करऊं प्रेम बस बामा। कहो तुम दुख पाओ परिणामा। कुश कंटक मग का करना। कुश कंटक मग का करना। चलब पया गई बिनु पद त्राणा। चलब पया गई बिनु पद त्राणा। बालु बाघ वृक के हरिनागा। करही नाद सुने धीरज भागा। भूमि शयन बल कल बसनो असन कंद फल मूल। तेजी सदा सब दिन मिलहि समय समय अनुकूल। तेजी सदा सब दिन मिलहि समय समय। जानकी बौन के दुर्गम कंठ का किरण मार्ग भोजन में कंदमूल और समय असमय के जानकारी प्राप्त भेला के बादो नर आहार करे वाला असुर ऐ सब वार्ता के सुनकर जंगल के विषय में कनियो विचलित नहीं भेली। राम द्वारा बन के भयावह दृश्य उपस्थित केलो पर वो डरली नहीं, संग चले के आग्रह करो लगलखिन। राम पुनः कहलखिन मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, पर निज आत्मा में बल लाओ, बल हो तो सह सकती हो। जानकी जी उत्तर दे छथिन कि तब शीघ्र जानकी बोल उठी आत्मा के बल लाऊं क्यों कर। अब मेरी आत्मा केवल है केवल मेरे पति परमेश्वर। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ चरणों के साथ चलूंगी मैं।
यदि आप भभूत रमाओगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देता है तो तन का कल्याण कहाँ, ऐसे ही समझो प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। राम बुझबै के अंतिम प्रयास कल जानकी के कहलखिन सहज सुहृद गुरु स्वामी सिखो जो न करें सिरमानी, सो पछिताय अघायो अवश्य होय हितहानि। लेकिन राम जी कहलखिन अहाँ के हानि हाथ से बात बुझ लियो। सीता जी अपन अंतिम निर्णय सुना देलखी। प्राणनाथ करुणा यतनो सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधो सुरपुर नरक समान। राम जी बुझ गला जे जानकी अपन हठ पूर्ण नहीं करती तो शरीर त्याग देथिन। कहो कृपाल भानुकुल नाथा, कहो परिहरि सोच चलो वन साथा। कहलखिन जानकी मैया हम सब सोच के बिसरि कऽ हम अहीं संगे चलब, हमरा कोनो व्यवधान नहीं अछि, हमरा कोनो डर नहीं अछि। जखन लक्ष्मण के ई जानकारी भेट गेल कि श्री राम और जानकी बन जा रहल छथि तो ओ सुमित्रा जी से आज्ञा ले के लेल पहुँच गेलथि और श्री राम सीता के संग बन जाय के लेल आज्ञा मांगल। सुमित्रा जी कहलखिन ई त हर्ष के बात छै यौ लक्ष्मण, तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांत स्नेही। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहें दिवस जहाँ भानु प्रकाशो। सुमित्रा माता कहे छथिन पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपति भगति जास सुत होई, रघुपति भगति जास सुत होई। सुमित्रा जी कहलखिन हमरा सब बढ़ कऽ हमरा लेल एहिसँ बढ़ कऽ सौभाग्य सूचक की हेतै। भागवत कैंकर्य संसार में प्रमुख छै यौ लक्ष्मण। तुरंत राम जी लग में चल जाओ, अहाँ हुनका से आग्रह करियौन। राम जी से कहलखिन लखन लाल की भैया हम अहाँ के संग जाब, हम अहाँ के सेवा करे ला जाब। राम जी कहलखिन लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नानी गाँव में छथि, अहाँ माता पिता के रक्षा करू। भरत और शत्रुघ्न नहीं छथि। लक्ष्मण जी एकेटा उत्तर दऽ कऽ मौन भऽ गेलखिन कि गुरु पितु मातु न जाने काहू, कहूँ सुभाव नाथ पति आभ। मोरे सबय एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरजामी यौ। राम अहाँ सब किछ अहीं छी हमर। राम मौन भऽ गेल। लक्ष्मण के संग कोप भवन राम लक्ष्मण और जानकी विदा ले के लेल पहुँचलथि महल में तो महाराज कोहराम मच गेलै। प्रजा महल के बाहर चारू तरफ एकत्र भ गए। विभिन्न प्रकार से केकई और महाराज के चर्चा भ रहल छै।
अब तीनों के दशरथ जी महाराज अबैत देखलखिन तो हुनका और दौड़ पड़लखिन मिले के लेल, लेकिन विधि के बड़ा विडम्बना छले। किछ दूर चललखिन तो लड़खड़ा के भूमि पर खसि पड़लखिन, अचेत भ गेलखिन। महल के अनुचर दास दासी सब हाहाकार कर लगले। राम लक्ष्मण के हृदय द्रवित भ गेल। तीनों मिलकर दशरथ जी के उठायल पलंग पर लेटायल। जखन दशरथ जी के होश आयल तो राम लक्ष्मण सीता सहित वन जाय के लेल आज्ञा मंगलखिन। दशरथ जी छोट बच्चा के जखा चित्कार मारि कऽ कानऽ लगल और राम जी ढाढ़स बनायल। दशरथ जी कहलखिन राम हम तो केकई के मोह बंधन में फंस कऽ ई अनर्थ कऽ रहल छी, लेकिन अहाँ ई सब किया सहै छियै यौ? अहाँ हमरा बंदी बना लिअ और पृथ्वी के राज्य करू। अहम राघव के कैया वरदान न मोहिता, अयोध्यायाम तुमेवाद्य बबराजान गृहमाम। राम प्रार्थना कयल कि महाराज अहाँ 1000 वर्ष तक भूतल पर राज करू। हम अहाँ के प्रतिज्ञा पूर्ण क 14 वर्ष के बाद लौट कऽ आयब तऽ अहाँ के दर्शन करब। एकटा इहो सोचे वाली बात है जो 14 वर्षक वनवास किया भेले, 12 वर्षक किया नहीं भेले यो, 15 वर्षक किया नहीं भेले? एहि दुआरे नहीं भेले जे 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री 10 मन बुद्धि चित्त और संस्कार 14 जगह पर अविद्या के वास होय छै। तैं 14 के तपा कऽ जखन राम जी वन से एता तै के बाद जे राज सिंहासन पर बैसथिन तखन राम राज्य के स्थापना भऽ पेते, अन्यथा संभव नहीं छै। ई हम नहीं कहै छी तऽ ई धर्माचार्य लोकनि के भाव छै। अब दशरथ जी राम के छाती से लगा लेल मूर्छित भ गेला। उपस्थित जन सब तो कानऽ लगले। सुमंत कनैत कनैत मूर्छित भ गेला। दशरथ तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, तूने दशरथ के खजाने को, तू तरस जाएगी रानी
का सुना सीधे नरक में जाने को कह तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को कह तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को दशरथ के खजाने को दशरथ के खजाने दशरथ जी के जखन चेतना आयल सुमंत से कहलखिन सुमंत राम के जखन वन में जवाके छनि तो चतुरंगिनी सेना राज्य के खजाना राम के पाछू भेज दियो और सुनो शिकारी जिनका वन के ज्ञान है उनका सबके भेज दियो साथ में अन्न के भंडार मंत्रीगण सब के सब साथ में भेज दियो के तो होठ सुखा लगे कहल के ऋषिया से जड़ल कहल के एहन निर्धन दरिद्रहा राज लक हमर भरत की करते वैभव विहीन राज लक दशरथ जी कहलखिन आवेश में आबि कऽ कुलघातनी ई सब तोरा वरदान में नहीं छलो और ई सब तोरा मांग में नहीं चलो किंतु के कई पर ए आवेश के कोनो असर नहीं पड़ले और स्वयं जाकर शीघ्र बलकर वस्त्र आनि कऽ देल तीनों के पहिरे के आदेश देल राम लक्ष्मण तो वस्त्र पहिरे लला किंतु सीता जी के वस्त्र बलकल वस्त्र पहिरऽ नहीं अबै छनि नहीं पहिरे छथिन आँखि से अश्रुपात भऽ गेल असमर्थता पर पराधीनता पर उदास भऽ गेली सारा रनिवास चिचिया लगले सीता जी बलकल नहीं पहिरती बन नहीं जती लेकिन उपस्थित जनसमूह कानऽ लगले सीता के सुकुमारता अनुविज्ञता के अनुभव कऽ कऽ किंतु है रे पाषाण हृदया के कई जे कनियो नहीं पसीझले यो अपन नवविवाहिता कुलवधु के देख कर निष्ठुरता जना साकार मूर्ति लऽ कऽ ओतऽ केकई के रूप में प्रकट भेल भऽ गेल होय एहि अवसर पर अति विलम्ब से प्रतीक्षा करे वाला गुरुदेव वशिष्ठ ओतऽ एलखिन सब किछ देख कऽ क्षण भर के लेल स्तब्ध भऽ गेल सीता जी के देख गुरुदेव वशिष्ठ के आँखि सजल भऽ गेलनि कहलखिन के कही जानकी के बलकल पहिरेनाइ उचित नहीं है अहाँ हिनका बलकल वस्त्र उतारि कऽ उत्तमोत्तम वस्त्र धारण कराओ हुनके अहाँ के वरदान में जानकी के वनवास नहीं है रामक वनवास है ई तो सब प्रकार से आभूषण एवं उत्तम वस्त्र पहिर कऽ और राम के अनुचरी बनथिन किंतु निष्ठुरता निर्भावता निर्लज्जता के मूर्ति के ठार के ठार महाराज दशरथ सेहो उनका डांट दलखिन निर्विकार के भांति ठार है सीता बलकल नहीं उतार रहल छथि कियाक कि पति जय अनुरूप जथिन तही अनुरूप हम रहब गुरु वशिष्ठ के आज्ञा से हुनकर पत्नी अरुंधति सीता जी के आज्ञा देल सीता जी के श्रृंगार कैल और आज्ञा लऽ कऽ महल से प्रस्थान केला भगवान कन कन में करुणा रस व्याप्त भऽ गेलै महल के पक्षी सब चित्कार करऽ लगलै यो दशरथ जी महाराज चुपके से महामंत्री सुमंत के कहलखिन अहाँ राम के रथ पर बैसा के लऽ जाओ
और 4-5 दिन बन के घुमा कर फिर लो आनब। राम नहीं आवे तो कम से कम जनक नंदिनी जानकी के अवश्य लो आब। कहत कहत अचेत भ गलनि। चेतना जखन लौटलनि तो दशरथ जी के राम जी तावे तक महल से बाहर निकल गए रहथिन। दशरथ जी अरे राम, अरे लक्ष्मण, अरे सीता, रोकू, रथ के रोकू। दशरथ जी दौड़ला, कौशल्या सुमित्रा आदि पाछू से दौड़े छथिन। दशरथ जी कहलखिन सुमंत कनी रथ के रोकू। श्री राम कहलखिन महामंत्री जी रथ के जा दियो, रोके के जरूरत नहीं छे रथ के। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी हरिया जीवन की आए, कैसी हरिया जीवन की आए, अपने प्राणों की कर दे विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा राम जी कहल महामंत्री जी रथ के गति तेज कर दियो। दशरथ जी पछाड़ खा के खस पड़ला। कौशल्या सुमित्रा हुनका सम्हारि कऽ कौशल्या जी अपना महल में लऽ गेलखिन। महल नहीं समस्त अयोध्या में मौत के सन्नाटा छा गेलै। दशरथ जी के जखन चेतना एलनि तऽ राम 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 एतबी रटै छै। सीता कह के विलाप करे छथि। कौशल्या अम्बा धीरज बंधेलखिन। दशरथ जी के याद आबि गेल कि श्रवण कुमार के अनायास अज्ञानतावश अनजाने में भेल। हुनकर बिलखैत माता पिता अनरा अनरी स्मरण आबि गेल। हुनका श्राप के स्मरण करैत परिवेश में जे आय ओकरे कारण से हमरा पुत्र वियोग भऽ रहल अछि। समय निकट आबि गेल। दीप बुझाए वाला छै। विचार केलखिन। दशरथ जी विचारित विचारित फेर अचेत भऽ गेलखिन। यौ रथ चलि गेल। सूतल अयोध्या वासी के छोड़ कर सुमंत जी राम प्रभु के इशारा पर आकाश मार्ग से रथ के लऽ कऽ चलि गेला। निकलि गेला। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे रामदेव शरी देखे किन्न दंडवत हर्ष विशेषी। नित्य कर्म से निवृत्त भ गेला के बाद योजना बना लेलथि। ओहि समय निषाद राज अपना साथी सहित ओतऽ उपस्थित भऽ कऽ कुशल क्षेम कैल अपना नगर में चले के लेल आग्रह कैल राघवेंद्र सरकार से, किंतु राम जी स्वीकार नहीं कैल। निषाद के अनुचर अशोक वृक्ष के नीचा में सुखायल पत्ता से बिछौना तैयार कैल। ओहि पर राम और जानकी दोनों शयन कैल। निषाद पहरा पर बैसल छथि। किंतु प्रहरी लक्ष्मण जी निषाद के संग वीरा आसन से बैस कऽ रात्रि बीत रहल छै। सुकोमल राम परम सुकोमल जनक नंदिनी जानकी के घास के सैया पर विश्राम करैत देख कऽ निषाद जी के विषाद भऽ गेल। निषाद जी कहे छथिन के कई नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन किन्न जय रघुनंदन जान कहीं सुख अवसर दुख दिन। निषाद जी कहलखिन के कई मैया बड़ गड़बड़ छथिन। कहू तऽ नव नव बियाह कऽ के बेटा पुतौह एलनि। आब तै बेटा पुतौह के सुख के अवसर में दुख दऽ देलखिन। लक्ष्मण जी निषाद के शंका के समाधान करे छथिन कि काहु न कहू सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निषाद जी भला बुरा मित्र शत्रु सुख दुख अपना कर्म के अनुसार जीव प्राप्त करैया। निषाद जी कहलखिन रामो जानकी से कोनो एहन अपराध भऽ गेलनि जे हुनका एहि तरह दुख भोगऽ पड़ि रहल छनि, घास के बिछौन पर सुतऽ पड़ि रहल छनि। लक्ष्मण जी कहलखिन नहीं नहीं निषाद जी अहाँ के निश्चित कोनो एहन चूक भऽ गेल अहाँ के कर्म में जे अहाँ के राम जानकी के देखला से ई अनुभूति होइया कि ई दुख में छथिन। राम जानकी के अगर कष्ट होतन दुख में रहतथिन तो नींद नहीं न होतन यौ। ई तो देखे छियै सुतल छथिन तैं कोनो अहाँ से चूक भऽ गेल हुनका
अशोक के पत्तों के बिछौना पर फर्स्ट क्लास नींद आबि रहल छनि, कोनो कष्ट नहीं छनि। प्रभु श्री राम वन प्रवास के वनवास नहीं कहलखिन, पिता दिन मोहे कानन राजू, वन के राजा बना के हमरा पिता पठेल। एहि के सत्य जान लेला पर कोनो प्रकार कोनो कष्ट नहीं हेतै। आई राघवेंद्र सरकार अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत नयन जल छाए। नित्य कर्म से निवृत्त भेला के बाद राघवेंद्र सरकार निषाद जी के कहलखिन बर के दूध लऽ कऽ आउ। दूध अनलखिन, ओ की कैल अपन तथा लक्ष्मण जी के जटा बना ले। सुमंत जी के आश्चर्य भेलन, की हो और अंतर पीड़ा भेलन सेहो। करवत दवा के श्री राम से कहलखिन, ई अहाँ की कऽ रहल छी? हमरा तऽ महाराज के आज्ञा छलै जे 2-4 दिन में अहाँ के गंगा स्नान करा के वापिस अयोध्या लऽ आनी, लेकिन अहाँ धर्मात्मा महाराज के आज्ञा के पालन के खंडित कऽ रहल छी। सुमंत विवल भाव श्री राम के चरण में पड़ गला। कहलखिन ई अनर्थ यहाँ क्या कह रहल छी? राम जी कहलखिन, महामंत्री जी सुनू, हम अपना धर्मात्मा पिता के आज्ञा के पालन करे के चेष्टा करे छी। सत्य के रक्षा सबसे बड़का धर्म छै। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म के रक्षा में महाराज शिवी, हरिश्चंद्र, रंतिदेव, दधीच आदि अपार कष्ट सहला, लेकिन सत्य के अनुसरण धर्म शास्त्र में सर्वोपरि मानल गए हन। सत्यम परम मही कहल गए हन। सत्य आचरण हेतु हम वन में एलौ हन। आब पिताश्री के अहाँ बुझा देबनि, हमरा तरफ से जे कोनो तरह से चिंतित नहीं होय के लेल। कह सुमंत पुनि भूप संदेशु, कह सुमंत पुनि भूप संदेशु, सही न सकई सिय विपिन कलेशु, सही न सकई सिय विपिन कलेशु। जहि विधि अवध आप फिर सिया, जहि विधि अवध आप फिर सिया, सोई रघुवीर तुम ही करनिया, सोई रघुवर तुम ही करनिया। सुमंत जी महाराज के दोसर समाद सुनायल कि जनक नंदिनी जानकी के अहाँ अयोध्या वापिस भेज दियो। ई तो अहाँ कह सकै छी, ई तो अहाँ के दायित्व अछि। राजा कहने चला जे जानकी के भली भांति आदेशित कऽ कऽ सुमंत अहाँ अपना संग नेने आयब। जानकी आत्मविश्वास के संग अति विनम्र भऽ कऽ निवेदन कयल कि प्रभु करुणामय परम हितैषी, प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहित छाकी मिछेकी, तनु तज रहते छाकी मछेकी। हे प्रभा जाय भानु बिहारी, प्रभा जाइका भानु बिहारी, कहे चंद्रिका चंद्र तज जाई, कहे चंद्रिका चंद्र तज जाई। जानकी
कहल प्रभु चंद्रमा से हुनकर चांदनी, सूर्य से हुनकर प्रकाश, शरीर से छाया, भूमि से गंध अलग नहीं कयल जा सकैया। वही तरह स्वामी हम अहाँ से विलग होते शरीर के नहीं रख सकब। सुमंत जी जानकी कहलखिन धर्मात्मा सुमंत जी अहाँ हमरा ससुर के समान छी, परंतु हम अहाँ से किछ कहे के दृष्टता कर रहल, अहाँ क्षमा करब। हम अपना पिता के वैभव के देखने छियै यौ, उनकर वैभव के छटा देखने छियै, जिनका चरण चौकी में सर्व शिरोमणि मणि लागल रहे छे, जे बड़का बड़का राजा के मुकुट में नहीं होइ छे। हमर ससुर चक्रवर्ती सम्राट अवध नरेश, 14 भुवन में जिनकर सम्मान, इंद्र जिनका अपन सिंहासन दे छथिन, माँ से अधिक स्नेहमयी सासू हमर, किंतु रघुनाथ के चरण के बिना सबटा स्वप्नवत छै। हमरा भयंकर वन हिंसक जंतु नरहारी असुर, नदी सरोवर झील भील रघुनाथ जी के संग में सुख दे वाला है, एकरा संग हमरा कोनो भ्रम नहीं है। अतः अहाँ हमरा लौटे के विचार त्याग दिया, हमरा क्षमा करू। पिताश्री एवं माता जी सँ हमरा तरफ से अहाँ क्षमा मांगलौ, क्षमा के कामना करमैन। सुमंत जी चलला लौटला तो लौट कर श्री राम प्रभु के बेर बेर निहार लगे, चरण आगू नहीं बढ़ रहल छन, विद्रोह कर रहल छन, आंसू के नहीं रोक रहल छन, लेकिन संकल्प की लेल की नेत्र राम दर्शन से हटे के लेल मना करिए। सुमंत दोनों हाथ से अपना आंख के बंद कऽ देल और सीधा रथ के तरफ दौड़ गया। सुमंत जी बात और सुमंत के कर्तव्य जे छै हुनका ललकार रहल अछि, पुकार रहल अछि। सुमंत जी के ई विषाद, सुमंत जी के ई दशा के देख कर निषाद के विषाद हो रहल छै। सुमंत जी घोड़ा के जखन लगाम खींचल, घोड़ा आगू बढ़े के लेल तैयार नहीं छै। सुमंत जी ओकरा चाबुक मार के ओई घोड़ा के अपना कर्तव्य के बोध कराल और निषाद जी कल्पना करऽ लगला कि जखन पशु पक्षी के ई दशा छै राम के बिना, तो माता पिता के भला की दशा भ सके छै। ई वाणी से कहल नहीं जा सके छै, ये अनुभूति के चीज छै। श्री राधे श्याम आब आनंद मूर्ति के वियोग केना सहन भ सके छै। सुमंत जी अयोध्या के तरफ लौटला, श्री राम गंगा तट पर पहुंच गला। गंगा पार करे के उद्देश्य से केवट से नाव के याचना कैल, लेकिन मांगी नावन केवट आना, कहो तुम्हार मरम में जाना। सुने में बड़ा असहनीय लग रहल छै। प्रभु श्री राम के आदेश के साधारण व्यक्ति सेहो अवहेलना नहीं करैया। केवट सहसा भगवान के मंगला पर नाव नहीं अनलक। अब अद्भुत साहस
करबद्ध भऽ कऽ कहऽ लागल प्रभु हम नाव नहीं आनि सकै छी। किया? कहलखिन एहि प्रतिपालौं सब परिवारू, नहीं जाने कछु और गवारू। जो प्रभु अवश्य पार गाचाओ, मोहि पद कमल पखारन कहू। अहाँ हमरा आज्ञा दिअ, हम बिना अहाँ के चरण धोने अहाँ के पार नहीं करब। कियाक तऽ एही नाव से हम अपना परिवार के भरण पोषण करै छियै यौ। अगर अहाँ के चरण धूलि हमरा नाव में लग गेले आ कहीं स्त्री भऽ गेले तो हमर परिवार तो सब भूखे मर जेते न। तैं ई नाव तो कोमल काट के छै ने, बदल गेले तो हमर रोजी रोटी चल जेते। हमरा स्त्री के आवश्यकता नहीं है, रोजी के जरूरत है जैसा हम परिवार के पालन कर सके। और प्रभु अहाँ से हमरा उतराइयो ने चाही, केवल चरण धोई के आज्ञा दऽ दिअ। पद कमल धोय चढ़ावनावन नाथ उतरा ई चौहों। सुनि केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपट, बेहसे करुणा ऐन चितव जान की लखन तना। केवट के एतेक लंबा तर्क युक्त अनुनय के सुनि कर श्री राम मुस्कुरा गला, किंतु लक्ष्मण के रोष है। जानकी के आश्चर्य भऽ गेलनि। एहि दुआरे भगवान राम जानकी के तरफ देख कऽ मुस्कुरा देलखिन। किया? कहलखिन हमरे भांति प्रसन्न भऽ जाओ। लक्ष्मण के रोष राम के निर्देश जानि कऽ केवट कहल कि केवट कहिया लक्ष्मण के जे निर्देश दिलखिन राम जी तै पर केवट कहिया जे बरु तीर मारियो लखन पै जब लगी न पाओ पखारी हो तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। प्रभु राम केवट के मर्म के बुझ गेलखिन यो, तै दुआरे मुस्कुरा गेलखिन और लक्ष्मण नहीं जनलखिन, जानकी नहीं बुझलखिन। राम प्रभु समझ गेलखिन केवट के ओ सब अवगुण नहीं, तो अवगुण नहीं छै जैमे जीव नरकागामी होइ छै, अर्थात केवट परम भागवत छै। काम क्रोध मद लोभ स्वभाव नाथ नरक के पंथ, केवट कामी नहीं। तै दुआरे अहिल्या के तरह नाव के स्त्री बने से भयभीत भ गेल। अगर कामी रहता तो बुझते स्त्री बन जेते, बढ़िया है। केवट में क्रोध लेस मात्र नहीं छै, अन्यथा नाव के स्वामी भक यात्री के करबद्ध भक दास भाव सकते यौ, प्रार्थना करते केवट में लोभ से होने छै। स्पष्ट कहे छै नाथ नाव उतराई छहो। तो नारकीय जीव गुण के अभाव में, ओय में नारकीय जीव के गुण के अभाव छै, तै दुआरे ओ मोक्ष पद नहीं प्राप्त कर सकैया। लेकिन वह परम भागवत, अतः मोक्ष पद के अधिकारी हमर भक्त के देख कर भगवान प्रसन्न हो छथिन। पुत्र के अटपटी बात के सुनिकर पिताजी गदगद भ गेलखिन। ओना जगत पिता प्रभु केवट के अटपटी बानी सुनिकर गदगद भ गेल और मुस्कुरा गेलखिन। केवट में मद या अहंकार बिल्कुल नहीं चले। बर तीर मारियों लखन पै जब ई जनला के बाद क्रोध नहीं हले, विचलित नहीं भेल, बल्कि प्रसन्न चित्त ओ निवेदन कल कि एहिमे तो हमर दिल हमर हित है। किया? अगर लखनलाल हमरा तीर मारथिन
तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत नाही। साक्षात भगवान परमेश्वर हमरा सामने ठार छथिन और ओ तीर मारथिन, उनका सन्मुख हमर प्राणांत हेतै, हमरा मोक्ष पद प्राप्त भ जाय। प्राण त्याग देबै तो एतबे नहीं, अगला जन्म में रघुकुल में जन्म हेतै। जन्म में अहाँ के भाई से तो मनुष्य देह भेटबे न करते यौ। अब अहाँ के बाण से मरबे तो अहाँ के कुल के प्राप्त करबे, अहाँ के हाथ मरबे तो हमर सौ परिवार अहाँ के शरण में हेतै, विलाप करते अहाँ ओकरा सांत्वना देबै, अर्थी बनेबै, ओहि में कंधा लगेबै, बड़का बड़का भक्त अंत समय में अहाँ के दर्शन के तरसैत रहे। दर्शन करे के लेल ई पार्थिव शरीर शमशान तक अहाँ के कन्हा पर जेतै। जखन अहाँ हमर मृत्यु के कारण बनबे, हमर अंत्येष्टि में शामिल हेबै, तो अहाँ के हमर अंतिम संस्कार तक तो रुकऽ पड़त। एहि अंतिम अंत समय में हमरा परिवार और एहि अंतराल में एहि अवधि में हमरा परिवार पूर्ववासी के अहाँ के संग रहे के आनंद तथा उद्धार के मार्ग भेट जेते। ई सुनि कऽ लक्ष्मण जी तरकस से निकलल आधा बाण तीर हाथ से छूटि गेल, तरकस में चल गए। ई केवट के निष्काम भक्ति झले जाय के कारण अबे वाली मृत्यु सेहो टल गेल। ई छला केवट के रहस्य जैमे प्रभु श्री राम समझ गेलखिन। कहूँ तुम्हार मरम में जाना, प्रसन्न भ गेलखिन भगवान। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जहि तब नाम न जाई। केवट राम रजाय पानी कटतवा भरी ले पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु पुनि। प्रभु श्री राम केवट के भावना के जैन के कृपा पूर्वक चरण पखारे के आज्ञा देल और केवट शीघ्र जलपात्र अनलक और सरजुग जी के जल से चरण धोल आचमन क आनंदातिरेक सकृत्य भ प्रभु के नाव पर विराजमान करा क सरयू गंगा जी के ओई पार उतार दिल। तब गणपति शिव सुमरी प्रभु नाय सुर सरहि माथ, सखा अनुज सिय सहित बन गवन के। केवट प्रेम प्रसंग पूर्ण क प्रभु राम निषाद के विशेष आग्रह पर साथ लेलखिन। लखन सीता सहित वन में आगू चलला, भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुँचला और आश्रम में भोजन एवं विश्राम क प्रातः ऋषि से आशीर्वाद लक आगू चलला। विभिन्न प्रकार के चर्चा भेली, उनका दर्शन केला पर निषाद के सेहो प्रेम पूर्वक विदा क तीनों राम लक्ष्मण एवं सीता सहित आगू बढ़ला। एहि प्रकार वृक्ष के नीचा में रात्रि विश्राम करैत कंद मूल फल खाइत श्री राम ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में गला। अभिवादन क ऋषि विभिन्न प्रकार से स्तुति कयल, राम जी के महिमा बखान कयल। राम जी वाल्मीकि जी से कहलखिन, यौ हम निवास कतऽ करू?
कतऽ निवास करू से कहू। राम संत सब पूछे छथिन हम कतऽ निवास करू, अपना निवास के स्थान पूछे छथिन। वाल्मीकि जी कहलखिन राम कतऽ नहीं छिए अहाँ से कहू तो वो स्थान हम बता दी। पूछो मोहि की रहो कहो मैं पूछत सकुचाय, जहाँ न हो तह देहु तुम ही दिखाबहु ठाम। भगवान हाथ सर्वत्र छे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हमरा वो स्थान कहू जतऽ अहाँ नहीं छिए। तथापि वाल्मीकि जी भगवान राम के निवास के 14टा स्थान बताल। कहलखिन जिनके श्रावण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होयन पूरे तिनके गृह कह गृहरूर। लोचन चातक जिनकर राख, रहसि धरस जलधर विवाक। निदरहि सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल होई सुकारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, सहबंध सिय सहर गुनायक। कहलखिन जकर कान समुद्र के समान होए, जे निरंतर अहाँ के कथा सुने और बेर बेर सुनला के बाद जकरा तृप्ति नहीं होए, तिनके हिये तुम कह गृह रो। जकर आँख सदैव अहाँ के रूप माधुरी के निहारे, ओकरा हृदय में वास करू। जकर बन हमेशा अहाँ के लीला के चिंतन करते रुए। एहि प्रकार से कहलखिन। तत्पश्चात भगवान चित्रकूट रघुनंदन झाए समाचार सुनि मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, किन्न दंडवत रघुकुल चंदा। इसी लोकन के जखन ई समाचार भेटलनि कि भगवान राघवेंद्र सरकार चित्रकूट में वास कर रहल छथि, तो अलग अलग समूह बना कर महात्मा लोकन अबै छथिन। प्रभु हुनकर आदर सत्कार कर दै छथिन, सत्संग कऽ के विदा कऽ दै छथिन। भील किरात लोकन के जखन पता लगलनि तो वन में से कंद मूल फल तोड़ कऽ दोना भरि भरि कऽ आनै छथिन, प्रभु के गुहार लगबै छथिन और भेंट करै छथिन। आब तो बहुत रास आधुनिकीकरण भऽ गेलै हन चित्रकूट में, लेकिन हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी और भरतकूप, एहि 3 जगह पर यदि यहाँ चल जेबै, अहाँ के भूख प्यास सब हरण भऽ जायत। एहि बैसाख के रौद में जखन हनुमान धारा पर चढ़बै तो लागत कि शरीर डहि कऽ राख भऽ जायत। आ जखन हनुमान धारा ऊपर में चल जेबै तो जना लागत जे सैकड़ों AC के हवा हमरा लागि रहल है। अद्भुत। ओहिठामक जल जो पीबे तो जना लागत सीधा हिमालय से गंगा जी निकल रहलखिन हन। ओहि जल के आइ तक कोनो वैज्ञानिक पता नहीं लगा सकले जे कतौ चले हैं। एकदम फ्रीजक जल छै। एक गिलास जल पीब लियो, गैस्ट्रिक के अचूक दवाई छै महाराज, शरीर में जे फायदा करत से तो करबे करे। हनुमान धारा के जल, हरिद्वार गंगा के जल और भरतकूप के जे जल छथिन से
ई जल सब जे छै से दिव्य जल सब छथिन। एखनो एहिमे कोनो विकृतता नहीं एले हैं, चाहे अहाँ जते दिन राख लिअ। भरतकूपक जल के तो एहन महिमा छै जे अहाँके केहनो विकट से विकट चर्म रोग अछि आ ओहि जल से स्नान कऽ लियौ, ओ चर्म रोग अहाँ लग से सदा सदा के लेल चलि जायत। ई दिव्यता छै भरतकूप के जल में। और गुप्त गोदावरी के जल के पता आइ तक नहीं लगले जे कतौ से आबि रहल छै। 4 उंगली जल रहे छै, लेकिन झरझर 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 हरदम बहते रहे छै। आ एकदम गुफा, मतलब ई अहाँ के अनुभूति करायत जे भगवान राघवेंद्र सरकार वन प्रवास के समय में एही बैसकी पर में बैसल छलखिन। लेकिन प्रपंचमयी दुनिया में पढ़ कऽ विदेश में ख्याति पबै के लेल मूल तत्व जे छले ओकरा सरकार आधुनिकीकरण कऽ कऽ ओकरा नष्ट केने चलि जा रहल छै। एखनो अनसुईया आश्रम पर जे जेबै तो ओहिठाम मंदाकिनी गंगा में जमीन से ओहिना देखबै बुलबुला आबि रहल है। एतेक निर्मल जल छै मंदाकिनी। अपने स्वप्रस्फुटित भेल छथिन। शिव पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन छै मंदाकिनी गंगा के। तत्पश्चात भगवान हुनका निश्चल प्रेम के देख के गदगद भ गेल। प्रिय वचन से सबके सम्मान कल। अहाँ के सुहाग वंश हमर भाग्य के उदय भ गेल। हम आई सनाथ भ गेलहुँ। किरात कहलकनि एहि भयानक जंगल में हिंसक जीव जंतु रहे छै प्रभु, हम सबसे अहाँके परिचित करायब। रास्ता सेहो हमरा सबके बुझल अछि। नदी सरोवर सबटा आखेट के लेल अहाँके संग हम सब चलब, अहाँके सेवा में सदैव तत्पर रहब। हमरा जे ई अवसर देबै तो हम अपना आपा के धन्य बुझू। राम ही केवल प्रेम किया, श्री राम प्रेम आश्रित बात सुनिकऽ सबके आदर कैल और सबके विदा कैल। चित्रकूट के शोभा अद्वितीय, नदी वन पर्वत माला से एकदम सुहावनी छै। तैं प्रभु श्री राम पाय पयोधि तजी अवध विहाई, जहाँ सिया लखन रहे, जहाँ सिया लखन राम रहे आए। कहीं न सकहीं ससमा अति कानन, जो सत सहस हो ये सानन। वाह, एबै पाछू काल का बैसबै आगू, से केना के हाथ से कहू। एबै पाछू काल के बैसबै आगू, विचार करियो कि ट्रेन आइ तक ककरो प्रतीक्षा नहीं केलकै, कोनो सवारी के नहीं, लेकिन एतऽ ट्रेन के प्रतीक्षा करऽ पड़ि रहले हैं। हम बैस गेलहुँ, अहाँ सब आबि रहल छी। की करै छियै तऽ साँझ देबै। एहि मन मंदिर में साँझ देबै ने, एहिमे जँ इजोत भऽ जायत ने तऽ घर में अनेरो इजोत भऽ जायत।
आज से 30 साल पहले लोक दुर्गा पूजा में एतेक सही का साँझ नहीं दै छलखिन। 30 साल पहले पन्ना उनटा के बहुत लोग 55-60 वर्षक हेबै, अंदाज करियो पन्ना उनटा के देख लियो। 30 साल पहले साँझ नहीं पड़े छले एते लोग, एते दुर्गा पूजा में व्रत नहीं करे छलखिन। 10 दिन फलाहार तो हम गंगाजले पी कर रहे छी, लेकिन पी कर की भेल, भाषा नहीं बदलल, माय बाप के प्रति सेवा के भाव नहीं आयल, सास ससुर के प्रति आदर के भाव नहीं आयल। तो एहन व्रत कोन काज के, एहन उपास कोन काज के। जे हमर वाणी ने बदलक, व्यवहार ने बदलक, हमर आचरण ने बदलल, वाणी से कर्कश वाणी नहीं बजतों, जी में भगवान एकोटा हड्डी नहीं देलखिन। लेकिन तै जी से हमरा लोकन कठोर वाणी बजै छै, किया आ तै के बाद एबै पाछू काल के बैसबै आगू की हैं, आ तहू में करबै हल्ला। ई कोन बात भेलै से पहले कहू ना। जोकि महिनाथपुर जाइ छियै हम कथा कहै लए, ओतऽ प्रत्येक कार्तिक आश्विन पूर्णिमा के बाद शरद पूर्णिमा के प्रात या ओकर दोसर तेसर दिन में ने कथा प्रारंभ होइ छथिन। प्रतिवर्ष चलै छथिन ई क्रम छै, जाहिमे 3-4 बेर हमहूँ गेल छी। ओहिमे 3 बजे से लऽ कऽ 11 बजे राति तक कथा होइ छै। 3 बजे से लऽ कऽ एकदम क्राम क्राम श्रोता, सुइया खसे के आवाज नहीं होइ छै। आब 8-8 घंटा के शिफ्ट चले छै। विचार करियो केहन, जो कि महिनाथपुर इंडिया नेपाल के बॉर्डर छै, ओतऽ SSB के कैंप छै। विचार करियो, अहाँ सबसे लाइव चले छै, लाइव बहुत लोग ओतुका हमर देखे छथिन। एहि गांव से बेसी एजुकेटेड लोग नहीं छथिन, एहि गांव से बेसी धनवान लोग नहीं छथिन ओहि गांव में, चूंकि सीमावर्ती लोग छथिन तै दुआरे। लेकिन तै के बावजूद ओतऽ कथा में और नीक बात छै, ठीक छै, जखन समय भेटे अहाँ के 1 घड़ी आ 2 घड़ी आ 2 में बुनियाद कोनो बात नहीं। लेकिन आब तो बैसब आगुए में VIP कोटा में, आ तै पर से हल्ला करब। जतऽ जगह खाली छै ततऽ बैसू, हल्ला किया करब। अहाँ अंगना जाकर हम हल्ला कलहुँ ने, एखन 9 दिन से छी हम सजुआर में से कहू। एखन ई महावीर जी के कैंपस हमर अंगना छियै ने, तो अहाँ अंगना में यदि हम हल्ला नहीं केलहुँ तो हमरा अंगना में अहाँ आबि कऽ हल्ला किया करब। आ नहीं से जो करब तो हमहूँ काल्हि से, हमरा तो अंगना देखेनहार चंदन जी छथि, हमहूँ सब 14-15 सौ मांगे छी। आ ई सब जे बाजऽ लगतै तो बुझबो करबै, ई सब जे बजतै, प्रीति सब जे बजतै तो अहाँ सब बुझबो करबै ई सब कतऽ मगह के छियै। कहलखिन एगो कथा व्यास से आयल रहथिन राघोपुर में, पुजारी बाबा स्थान पर में, गुरु पूर्णिमा में। कहलखिन आहा मिथिला के नारी की कहू, कतेक वर्णन करू, एना ही हल्ला भऽ गेलै, कतेक वर्णन करू। अहाँ सब तो बड़ मीठ बजै छियै। अगर घर में नूनो सधि जाइ छै तो पत्नी पति के कहै छथिन, यौ सुनै छी की भेल, नून तो नहीं छै, कनी देखतियै, अच्छा आनि दै छी। आ उम्हर की होइ छै से बुझल अछि। हे हो मर्दा, घरे नमक नहीं छड़ाते ठुसबहो की। तो ई सब जो हल्ला करऽ लागत तो सकबै नहीं अहाँ से, तैं हल्ला नहीं करियो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम
जय राम श्री राम जय राम जय श्री राधे श्याम तैं प्रभु श्री राम सिया लखन के संग पर्णकुटी में सानंद निवास कर रहल छै तो उनका अयोध्या या परिवारी जन के स्मरण नहीं होइ छै, किंतु अयोध्या में परिवारी और प्रजा जन में तो हाहाकार मचल छै। सुमंत रात्रि में चोर के भांति नगर में प्रवेश कल। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयो रनिवास। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयो रनिवास। पवन भयंकर लगतई मानो प्रेत निवास। पवन भयंकर लगतई मानो प्रेत निवास। प्रजाजन बिना पानि के माछ जना तड़पे छै तहिना व्याकुल भऽ रहल। राजमहल में तो जना भूतावास बनि गेलै, शमशान जना शांति छै। सुमंत जी धीरे से कौशल्या जी के महल में पहुँचे छथिन। महाराज दशरथ पंख जलला पर संपाति जना छिछिया ओहिना राम हा सीता हा लक्ष्मण कह रहल छै। सुमंत के स्वर सुनते दशरथ जी कहलखिन कह सुमंत कह राम। सुमंत जी उत्तर नहीं देल। तखन महाराज सुमंत जी से कहलखिन सखा राम सिया लखन जहाँ तहाँ मोई पहुँचा। सखा राम सिया लखन जहाँ तहाँ मोई पहुँचा। नहीं पछताहत प्राण कहाँ सतीवा। सुमंत जी दुखद समाचार सुनल। कहलखिन राजन राम लक्ष्मण और जानकी सहित नाव के द्वारा गंगा पार को हम अनेक गला हम अनेक अनुनय विनय कैल। ओ लोकन अहाँ के चरण में प्रणाम कैल धीरज रखे के लेल कहल। महाराज सुमंत के संदेश और कौशल्या के हितकारी वचन विष के समान लागल। किनका दशरथ जी के अचेत भक दशरथ जी भूमि पर खस पड़ला। राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। महाराज देवलोक प्रस्थान क गेला। रानी सब विलाप करऽ लगलखिन। दास और दासी अयोध्या निवासी विकट विलाप करऽ लगले। वशिष्ठ मुनि के आज्ञा से राजा के पार्थिव शरीर के तेल के नाव में राखल गले। भरत जी के बजबै के लेल विशेष दूत भेजल गेले। भरत वेगवान घोड़ा के रथ पर सवार भऽ कऽ जखन अयोध्या में प्रविष्ट भेला नाना तरह के अपशगुन भऽ रहल छनि। भरत जी विचलित भऽ रहल छथि, दुखित मौन छनि। भरत जी महल पहुँचला। के कई हरखित ही भांति मनोह मुदित इवलाय किराती। सुतहि ससोच देख मनु मारे पूछत नहीं हर कुशल। सकल कुशल कही भारत सुनाई पूछी निज कुशल
भरत जी के पूछला पर के कई अपना नैरक कुशल मंगल पूछ कर भरत जी कहलखिन सब ठीक है माते, लेकिन हमरा कुलक समाचार तो कहू। के कई कहलखिन मंथरा के सहयोग से सब किछ ठीक भ गेल। अहाँ के युवराज बने के वचन हम महाराज से लऽ लेलहुँ, किंतु बीचे में भरत जी महाराज से लऽ लेलहुँ, एकर मतलब तो महाराज नहीं छथिन ने। कहै छथिन मात कहाँ नृप तात गए। भरत जी पूछलखिन माता जी पिताजी कतऽ गेला। कहलखिन सुरलोक कहीं। कहलखिन क्यों। कहलखिन सुत शोक लहै, पुत्र के वियोग भ गेलनि। कहलखिन कोन पुत्र ये। सुत कौन सुराम। कहलखिन कोन पुत्र। कहलखिन राम। कहाँ है अवे। कहलखिन एखन कतऽ छथि। बन लक्ष्मण सिय समेत गए। भरत जी पूछलखिन बन काज कहाँ। के कई कहलखिन अहाँ के राजगद्दी। कही केवल मो सुख तो को कहा सुख या में भये। माता जी हमर सुख के बात छले तो अहाँ के में की भेटल। हमको प्रभु तातिक तो को कहा अपराध महा तुम एहि किए। तात तात हा तात पुकारी। तात तात हा परे भूमि तले व्याकुल भारी। परे भूमि तले व्याकुल भारी। बहुरी दिन धरी उठे सवारी। कहू कि तुमर हे तुम तारी। कहू कि तुमर हे तुम तारी। कुटिल के कई के आदि अंत तक सब कई सुनलखिन। राजा के मृत्यु पर सोच केना उचित नहीं। किया के कई कहे छथिन ओ जे जन्म लऽ कऽ जे काज करे चाही ओ समस्त फल भोग लेलथि और सुरलोक गेलथि। अस अनुमान सोच पर हरि हो सहित समाज राजपुर करहो। भरत माता के समस्त प्रलाप के विष के समान ग्रहण कल। धीरज धरि भरी ले ही उषासा पापिन सबहि भांति कुले। हंस वंश दशरथ जनका राम लखन सेवा। हंस वंश दशरथ जनका राम लखन सेवा। जननी तू जननी भई विधिसन कछु न बसाई। जननी तू जननी भई विधिसन कछु न बसाई। भरत एवं शत्रुघ्न जी माता कौशल्या से मिले के लेल जाय लगला। सामने में मंथरा श्रृंगार क के दिखाई पड़लनि। शत्रुघ्न जी अपन आवेश के रोक नहीं पेलखिन। एकेटा पद के प्रहार मारलखिन। ओकर कुबर के तोड़ देलखिन। सिर तोड़ देल। फरफरा के झकझोर देल। भरत जी सब
भरत जी दयावश ओकरा छोड़ा देल और माता कौशल्या भरत जी के भांति भांति के उपदेश देल, धीरज रखे के लेल कहलखिन, किंतु भरत के मौन के ग्लानि दूर नहीं भ रहल छनि। अंत में ओ कहि देल कि जे पातक पातक अहे, जे पातक करम बचन मन भवक विकरै, ते पातक मोहि देहि विधाता, ते पातक मोहि देहि विधाता, जो यह होय मोर मतवाता, जो यह होय मोर मतवाता। कौशल्या माँ एहि सब बात के सुनि कऽ विह्वल भऽ गेलखिन, भरत के हृदय से लगा लेल। वही समय गुरुदेव वशिष्ठ जी एलखिन, भरत के विविध प्रकार से बुझलखिन। सुनौ भरत भावी कबलौ बिलक कहे मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ओम मैया ओम मैया मन में राम सिया भेज गई मन में, राम सिया भेज गई मन में, हाय रे काठानी मन में राम सिया भेज गई मन में, राम सिया भेज गई मन में। यद्यपि भरत रोहि जायो, यद्यपि भरत रोहि जायो, तेरी करनी देख लजायो, तेरी करनी देख लजायो, अपने पद में ही पायो, अपने पद में आप गवायो। हठीली गेले काठानी मन में राम सिया भेज गई मन में, राम सिया भेज गई मन में।
सिया तेरे काठारी मन में राम सिया भेज गई वन में, राम सिया भेज गई वन में, राम सिया भेज गई वन में, राम सिया भेज गई वन में। वशिष्ठ जी कहलियो भरत जी अहाँ के पिता के प्राण से अधिक वचन प्रिय छल, अतः अहाँ के बड़का भैया पिता के वचन के परिपालनार्थ वन में गला, अहूँ के हुनकर आज्ञा मान कर राज्य के स्वीकार कऽ लेबाक चाही। मंत्रीगण माता लोकनि एकर अनुमोदन कऽ देलखिन। भरत कहलखिन करबद्ध भऽ कऽ हम अहाँ सभक आदर करै छी, गुरुदेव के वचन के हितकर मानै छी। और कहलखिन पितु सुरपुर सिया राम बनो करण कहूँ मोहि राज, अहिते जानहु मोर हित कै आपन बर काज। भरत जी प्रार्थना कल के राज्य करे में हमारे हित नहीं है, हमारे हित राज्य करे में नहीं चाहिए। अहाँ लोकन कहे छी हमारे हित छै, हम नीक जकाँ बुझे छै कि जे हमर केवल हित छै सिया राम के चरण कमल के सेवा में, अन्यत्र कतौ नहीं। अतः श्री गुरुदेव माता हमरा राम से मिले के आज्ञा दऽ दियो, बिना देखे विह्वल भऽ रहल छी। आब हमरा अधम पर में राज्य संचालन करे के अपना मुख्य आशा केवल स्नेह के जड़ता के बस में भऽ कऽ रहल छी। हम अतिशय कुटिल छी। कनी काल अहीं सब कहबै एगो माइक के उम्रे व्यवस्था कऽ दियो चंदन जी, कनी काल अहीं सब कहियो ताबे तो हम सुस्ता लै छी। नहीं जना लगे छै कतेक नमहर मेला छै, पूरा गन 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 करल। एना नहीं हल्ला करियो अहाँ सब। जे आब से एको बेर बाजा तकरा सबके अपना अपना बगल वाला के शपथ। जे आब से एको बेर हल्ला करा कथा में तकरा सबके अपना अपना बगल वाला के शपथ। आ बुझबै बगल वाला हमरा की तैं कहलखिन हम अतिशय कुटिल छी। एहि सब अनर्थ के मूल राज्य के भार केवल धर्मात्मा राम संभाल सकै छथि। धर्मात्मा पिताश्री हुनका धर्म से विलग होइते प्राण त्याग देल हम दुष्टात्मा छी। जगत के निंदा और उपहास के सुन कऽ तथा श्री राम से विलग भइयो कऽ एखन तक हम जीवित छी। माता श्री सब किछ तो देलौं, पिता के सुरलोक भागवत स्वरूप भैया और भाभी के वनवास, अपना आप के विधवापन, प्रजा के शोक संताप और हमरा राज्य दऽ देल। आब की देनाइ बाकी रह गेल। गुरुदेव एहि कृत्य के निंदा नहीं करता। गुरुदेव के छोड़ कऽ संसार में सब कियो एहि कुमाता के छोड़ कऽ सब कियो एहि कुत्सित कार्य के निंदा करता। हमर मन तखने शांत हैत, हमर उलझन तखने सुलझत, हमर समाधान तखने हैत जखन हम प्रभु श्री राम के दर्शन करब। अतः हमर निश्चय भरत प्रेम के देख कऽ सब अपन अपन सहमति दऽ दे। भरत जी कहल एक आँख इहे मन माए, एक आँख इहे मन
भरत के प्रेम के देख कर सब अपन सहमति दऽ देल। सब राज परिवार सेना सहित महाराजा जनक अन्य लोकनि सब राति भरि प्रभु श्री राम सब भेंट करे के लेल चल गए। पहला पड़ाव तमसा पर, दोसर गोमती पर, तेसर श्रृंगबेरपुर। निषाद गुह के जखन ई समाचार भेटलनि तऽ अमंगल के कामना हुअल। भरत जी सेना सहित किया आबै छथिन यौ, ई तऽ नहीं बुझलियै की प्रयोजन छनि। कहीं ई राम लक्ष्मण के अपन रास्ता के अवरोध मान कऽ नहीं तऽ ई युद्ध करे ले आबै छथिन। हुनकर अभिप्राय बुझै के लेल की कैल तऽ अपना अनुचर सबसँ गुह राजा कहलखिन कि सब सावधान भऽ जाओ, सबटा नाव के डुबा दही, घाट बंद कऽ दही, युद्ध के लेल तैयार भऽ जाओ। निषाद राज ओकर अनुचर प्रभु राम के लेल अपन प्राण समर्पण करे के लेल तैयार छै। निषाद राज और हुनकर अनुचर प्रभु राम के लेल अपन प्राण समर्पण करे के लेल निश्चय कऽ लेलक। तिल बल्लभ कवच आदि से सुसज्जित भऽ गेल। निषाद सब वीर के तैयार देख भाइयों लाभों धोख जनी आज काज वर मोहि, सुनि सरोस बोले सुभटा बीरा धीर न होय। लेकिन ई सब जे तैयार भेले, एकटा बूढ़ रहे वो कहलकै कि है पहले तो देख लई, हम सगुन विचार के देखे छो कि बूढ़ एक कह सगुन विचारी, बूढ़ एक कह सगुन विचारी, भरत ही मिलायन होई है रारी, भरत ही मिलायन राम ही भरत बनावन जाए, सगुन कहे अस विग्रह नाय, निषाद के सेना तैयार से मोर्चाबंदी कऽ कऽ ओहि समय अति वृद्ध निषाद कहलकै हमर मन कहै छै जब भरत लड़े ला नहीं प्रभु राम के मनवे के लिए ले जा रहल छथिन, ई संभव छै युद्ध नहीं। निषाद राज की कैल तऽ भरत जी के भाव समझे के लेल हुनका से मिले के लेल उपहार लऽ कऽ हुनका निकट पहुँचल। करत दंडवत देखते ही भरत लिन्न उरलाय, मानव लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समा। निषाद जी चक्रवर्ती राजा के राजकुमार बुझ के भरत जी के दूर से प्रणाम कैल, किंतु भरत जी रथ से कूद के निषाद जी के गला से लगा ले। आकाश से देवता गण धन्य धन्य कह फूल की वर्षा करो लगलखिन। भरत जी राम सखा निखाद स कुशल क्षम पूछलखिन। निषाद निहाल भ गेला, प्रेमाश्रु भ कंठ उपरुद्ध भ गेलनि, नेत्र स प्रेम जल खस लगलनि, चरण पर खड़ गेलखिन। प्रेमातुर निषाद शत्रुघ्न जी से एना मिललखिन जना लखन लाल भरत से मिले छथिन। नित्य कर्म से निवृत्त भ क निषाद के संग वो स्थान प्रभु राम के विश्राम के शयन के से देखल। अशोक वृक्ष के नीचा में परिक्रमा लगाल, ओतुका रज के अपना आँख से लगाल, हृदय से लगाल। प्रातः काल मार्गदर्शक निषाद आगू आगू चल्ला गुरुदेव ब्राह्मण के रथ में माता सबके पालकी में बैसा कर शत्रुघ्न जी पाछू भरत सेवक सहित पैदल चल रहा है। भरत जी के और निष्ठा देख कर देवराज इंद्र के भय उत्पन्न भ गए कि कहीं प्रेम पराधीन भकर भरत के संग लौटने जाथिन, देव कार्य कहीं अधूरा न रह जाए। गुरुदेव बृहस्पति जी से निवेदन कर
गुरु सन कहूँ करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। ज्ञान निधि समझे वाला इंद्र अज्ञानता पूर्ण बात कर रहल छथिन। गुरुदेव कहलखिन इंद्र के बुझलखिन राम के स्मरण करू, सब समस्या के समाधान भ जाए। किंतु उनका भक्त के यदि अपराध करबे तो अवश्य दंड देता। भरत भक्तराज भरत के सहयोग करू, ई अहाँ लेल अभिष्ट हैत। और तैं उनका मार्ग में बाधक नहीं बनू, साधक बनू, अहाँ का अभिष्ट पूर्ण हैत। भरत राम मिलन के आकांक्षा से जा रहल छथिन। राम जी के विश्राम स्थल के दर्शन करैत चित्रकूट के ओर निरंतर बढ़ रहल छै। चलत पाया दे खात फला, पिता दे न खजीरा। चलत पाया दे खात जात मनावत रघुवर है, भरत सरिस को पदयात्री भरत राम चरित्र के श्रवण करे तो हुनकर गुणगान सुने तो मन मगन जा रहल छथि। सीताराम कहिए जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। निषाद राज भरत जी के दूर से देखा देलखिन। ओ देखे छिए कामदगिरी, ओही ठाम पर्वत, ऊंचा पर्वत पर सुंदर उपवन, जैमे आम जामुन तमाल के विशाल वृक्ष है। और वट वृक्ष के नीचा में सुंदर पर्णकुटी बनाकर राम प्रभु सिया लखन सहित निवास करे छथि। भरत जी उनका प्रणाम केलखिन। संध्या भ गेलै, विश्राम हेतु शिविर लगा लेला। प्रातः काल जानकी मैया श्री राम जी के स्वप्न सुनल। रनिवास सहित भरत चतुरंगनी सेना लऽ कऽ आबि रहल छै। इम्हर भरत जी ब्रह्म मुहूर्त में प्रस्थान कऽ देल। दैनिक कर्म से निवृत्त भऽ कऽ राम वट वृक्ष के नीचा में विराजमान छथि। भील और किरात आबि कऽ समाचार देलखिन कि महाराज भरत चतुरंगनी सेना लऽ कऽ आबि रहल छथि। इम्हरे बढ़ि रहल छै। इम्हर प्रहरी लक्ष्मण हथियार के, हाथी के चिघार घोड़ा के इनाहट उड़ैत धूल के देख कर शत्रु के अबे के आशंका से दौड़ कर राम के समीप अला और कहलखिन हे स्वामी एते समय नहीं अछि कि अहाँ पूछब आ हम कह। कहलखिन तो बिन पूछे कछु कहु गोसाई, बिन पूछे कछु सेवक समय न ढीठ ढिठाई, सेवक समय तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समझी अतः बिना अहाँ के पूछने हम बतबे के दृष्टा करे छी। विवेक के अनुसार अहाँ से निवेदन करऽ चाहे छी कि विषयी मनुष्य प्रभुता प्राप्त कऽ कऽ अपन मूल प्रवृत्ति के नहीं छोड़ सकैया। ई अनायास प्रकट भऽ जाइ छै। भरत नीतिज्ञ छथि, धर्म पारायण छथि, अहाँ में हुनकर श्रद्धा छनि, प्रेम छनि, किंतु राजमद एला पर ओ मर्यादा नष्ट कऽ दै छथि। समझ कऽ कि राम वन में असगरे छथि, अतः अपना के निष्कंटक करे के लेल, भविष्य के बाधा के समाप्त करे के लेल चतुरंगनी सेना के लऽ कऽ दुनू भाई तैयारी में आबि रहल छथि। प्रभु भगवान कहल
लक्ष्मण जी कहे छथिन प्रभु भरत की ऐ माया मई सृष्टि में ऐ सृष्टि के दोष से कि राजपद भेट गेला के बाद जीव पागल भ जाइए। देखियो चंद्रमा यज्ञ करे के लेल गुरु जी के बजल के तो गुरु पत्नी के बलात रख लेलक। महाराज नहुक ब्राह्मण के पालकी पर सवार भ गला तो काम बस इंद्रानी के अपन पत्नी बनवा लगला। सहस्रबाहु इंद्र त्रिशंकु आदि कतेक कलंकित क देलक, किंतु भरत एहन नहीं छथिन, एहन नहीं करक चाहिए। उनका श्री राम के असहाय बुझ कऽ उनका निरादर करे के लेल श्री राम लखन के स्थिति बदल गई। अब एतबे कहलखिन, एतना कहत नीत रस भूला रन रस भिटप पुलक मिसी फूला। हे प्रभु कहाँ तक कहू, भरत हमर साथ की नहीं केला। लखन अपन जटा के बांध लेल, कमर में तरकस बांध लेल और हाथ में धनुष लऽ कऽ, दायां हाथ में धनुष बायां हाथ में बाण लऽ कऽ वर्षा कर रहल और साकार रूप धारण कऽ कऽ क्रोधावेश में लखन कहलके स्वामी आइ प्रभु श्री राम के निरादर करे के फल उनका अवश्य हम चखा दें, निश्चित चखेबैन। आज सारा समाज के बीच में आई भरत के अपराध के दंड उनका भेटतैन। हम अहाँ के शपथ लऽ कऽ कहै छी, यदि भगवान शंकरो उनका सहायता करे के लेल एथिन, उनका पक्ष लऽ कऽ तो हम उनको परास्त कऽ देब। किया तो राम हमरा संग में छै। लक्ष्मण के आवेश से आकाशवाणी भ गेल कि भरतन होई है राजमद विधि हरिहर पद पाए। शीघ्रता में क्यों काज करे छे तब पछता पड़े छे। आकाशवाणी लक्ष्मण जी के बुद्धिमान लोग एना नहीं करे छथिन, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। और लक्ष्मण कहलखिन, राम जी कहलखिन लक्ष्मण सुनो, भरत सनक उत्तम पुरुष ब्रह्मा के सृष्टि में एखन तक नहीं भेले। अयोध्या के राज के तो बात छोड़ू, अगर ब्रह्मा और विष्णु के पद उनका दो देल जाए तई के बाद उनका में मद नहीं आबि सके। चाहे कांची के बूंद से क्षीर सागर फैट जाए, अंधकार से चाहे सूर्य अंधकार चाहे सूर्य के निकल जाए, आकाश चाहे बादल में समा जाए, अगस्त मुनि सरोवर के जल में डूब जाए, पृथ्वी से सहनशीलता मिटा जाए, चाहे पानी से शीतलता मिट जाए, किंतु भारत के राजमद नहीं भ सके। ओ साक्षी कऽ कहे छथिन, उम्हर शारीरिक श्रम और मानसिक वेदना से भरत जी के शरीर शिथिल भ गेल। मन में ई धारणा अछि कि प्रभु चाहे हमरा मलिन बुझथिन, त्याग देथिन, चाहे अपन दास बुझ के अपना लेथिन, किंतु अपन चरण के शरण में शरणागत बुझ कर हमरा द्वारा
कयल गेल कटु व्यवहार हुनका कदम में जाय के लेल हमरा रोकैए, किंतु हुनकर भक्ति निरंतर आगू बढ़े के लेल हमरा प्रेरित कर रहल अछि। देख भरत कर सोच सनेहु, देख भरत करे सोच सनेहु, निषादत समय विदेहु, करत प्रवेश मिट दुख दावा, जुन जोगी पर मारत पावा, देखी भरत लखन प्रभु आग, पूछे वचन कहत अनुराग, भरत जी के यात्रा पूर्ण भेल, श्री राम के आश्रम में प्रवेश केला। सामने प्रभु श्री राम माता जानकी के बैसल देखल और लखन जी के ठार। श्री राम बलकल वस्त्र धारण करने छथि, सिर पर जटा बनने छथि, चारों ओर मुनि मंडली बैसल छथि। भरत और शत्रुघ्न प्रभु के दर्शन क के भूमि पर लंबा दंडवत केलखिन। जय की दंडवत केलखिन कि उठे राम कहु प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निकंग धनु तीरा। जय की भरत जी खसलखिन डंडा के समान कि तुरंत अब राम जी के चार चीज के विस्मरण भ गेल कि कतो पट खसैया, कतो निकंग खसैया, कतो धनुष खस रहल अछि। किया? और इनको हर्ष, शोक, सुख और दुख चार चीज के विस्मरण भेल। जे रामायण में भरत और राम के मिलन है, वह भागवत में गोपी और कृष्ण के मिलन है। भरत और राम के मिलने के नाम के हम रास कह सके छियै यो। किया तो ई चारू आयुध जे भगवान के शरीर से नीचा कूद गए। यद्यपि सगुन शास्त्र कहे छे कि जे अगर योद्धा के शरीर पर से आयुध खसे छे तो ये असगुन के द्योतक छे। लेकिन एठाम भरत प्रेम के आगू ई आयुध सबटा भूमि पर खस पड़ले। किया विचार कर लगले कि भगवान के अगर भक्त से मिले में व्यवधान हेतै तो हमरा ओ दोष हमरा लागत, तैं आयुध छोड़ दिलक भगवान के शरीर के और नीचा में कूद गया। ओहिना वीर के लेल श्री राधे श्याम बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। किछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगन तैमें प्रख्यात विख्यात समाज सेवी श्रीमान संजय सिंह जी तिनको आगमन भेल छन और विशेष लोग के तो हम नहीं चिन्ह छन, सबसे परिचय नहीं है। सोशल मीडिया से तो जरूर परिचय है, सबसे सबके देखा सुनी भेल है। लेकिन और संजयो बाबू के देखल सुनल नहीं है, हमरा फेसबुक पर देखल है।
लेकिन आई प्रत्यक्ष दर्शन भऽ रहल अछि एहि कथा के माध्यम से। तो इहो आध्यात्मिक लोक छथि, सत्संगित लोक छथि और भगवान के जे भक्ति विषयक कथा छै ताहि सुंदर सन क्षण में अयलथि और भगवान सँ हम ई सुंदर सन प्रार्थना करै छियनि गद्दी के माध्यम से जे हिनकर चाहे वाला जे शुभेच्छुक लोकनि छथिन हिनकर अभिलाषा नहीं, हिनकर चाहे वाला जनता के अभिलाषा भगवान राघवेंद्र सरकार पूर्ण करथिन आगामी चुनाव अबैत तक। तै के लेल हम सब प्रार्थनारत छी भगवान से, क्या श्रवण सुजस सुने आय हूँ प्रभु भंजन भय वीर। हिनकर सुजस बहुत बेसी ख्याति हिनकर फैलल छनि और कीर्ति जस सा सो जीवतः, शरीर से जे जीवैया वो नहीं जीवैया, जे कीर्ति और यश से जीवैया वह साक्षात ओकरे जीना सार्थक है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जोरदार ताली के संग संजय जी के भव्य स्वागत कल जा। अच्छा कोनो बात आशीर्वाद भगवान से निवेदन करे। अपने ही को दर्शन भेल से हमरा धन्य धन्य सजुआर और सजुआर के हनुमान जी जिनका दिव्य कृपा से आ तई धन्यों में महाधन्य के चंदन जी जे ठाम प्रस्तावित कलखिन और एतुका समाज हिनका चंदन जी के क्या जे प्रोफेशन से ही हमारे जिलाध्यक्ष वाला भारतीय जनता पार्टी के और इस समाज चंदन जी के बात के क्या हिनकर प्रोफेशन जे छन से बड़ खराब प्रोफेशन छे। एहि प्रोफेशन वाला के लोग फ्रॉडेटा बुझे छे, लेकिन ई हिनकर गुणवत्ता छन चंदन जी के कि जे जतऽ जाय छै ततऽ अपन मान सम्मान प्रतिष्ठा बरकरार रखने छै। अहू के लेल जोरदार ताली बजाएं। जी जी नहीं से किया दो शब्द कहिए दियो, व्यवधान किया है तुम्हारा। हाँ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। काल रामनवमी छिए, सब लोग का रामनवमी के ढेर सारा बधाई। आ अपना तो हमर घर नरमा है, नरमा में चैती नवरात्रा हो, ओहि में रामनवमी में भव्य पूजन अर्चन माता का पूजा अर्चा कर रही। सब लोगों से आग्रह निवेदन कि ओहि में जरूर आबिए मैया के दर्शन करिए। जगत जननी जगदम्बा की, जगत जननी जगदम्बा की। धन्यवाद। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय
वत्सल भगवान की जय कौशल भूपति कुटिया में सोए, कुटिया में सोए। देखे लखन जी तो जी भर के रोए, जी भर के रोए। कौशल भूपति कुटिया में सोए, कुटिया में सोए। देखे लखन जी तो जी भर के रोए, जी भर के रोए। कौशल भूपति कुटिया में सोए, कुटिया में सोए। जय लिखा जो मुकद्दर मिटाना है मुश्किल, लिखा जो मुकद्दर लिखाना है मुश्किल, लिखा जो नहीं तो है पाना है मुश्किल, पाना है मुश्किल। कोई खो के पाए, कोई पाके खोए, कोई पाके खोए। देखे लखन जी तो जी भर के रोए, जी भर के रोए। कौशल भूपति कुटिया में सोए, कुटिया में सोए। हरि यहाँ ब्रह्म को भी सहना पड़ा दुख, यहाँ ब्रह्म को भी सहना पड़ा दुख। फिर जीव क्यों चाहे कब दुख कब सुख, कब दुख है कब सुख। फिर क्या है दुख पल के भिगोए, पल के भिगोए। देखे लखन जी तो जी भर के रोए, जी भर के रोए। कौशल के भूपति कुटिया में सोए, कुटिया में सोए। कौशल के भूपति कुटिया में सोए, कुटिया में सोए। कुटिया में सोए, कुटिया में सोए, कुटिया में सोए। कुटिया भगवान के चारू आयुध शरीर से उतरे। ई आयुध विचार के भक्त प्रवर भरत दैन्य भाव से राज शक्ति से आबि रहल छथिन आ हम प्रभु के अंग पर रहबे, ऐसे ई लज्जित भ क यत्र तत्र भूमि पर में बिखर गेल।
अथवा अहाँ इहो कह सकै छियै कि प्रेमानंद के दिव्य रस के आस्वादन लेबऽ के लेल जय चरण रज में पड़ल भरत के एते आनंद के अनुभूति भ रहल छनि, पुष्टि भेट रहल छनि, ओहि विशिष्ट आनंद के अनुभूति करबाक लेल ई जे भगवान के शरीर पर आयुध छलनि ओ नीचा कूदि गेलै। अथवा अहाँ ई कह सकै छियै कि गीता में भगवान कहै छथि जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांगस तथै भजाम्यहम्। भरत जी पंचवटी में भरत जी के 4 चीज के विस्मरण भ गेल, भगवान के 4 चीज के विस्मरण, भरतो के 4 चीजक विस्मरण भ गेलन कि सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हरस शोक सुख दुख गण, प्रसन्नता खेद और सुख दुख 4 बात के विस्मरण भरत जी के भल और चारू बात के त्याग देल प्रभु भरत से मिले के लेल एते आतुर छलखिन कि हुनका गिरई के अनुभव सेहो नहीं हुआ देलखिन। आतुर भेनाई उचित छलन भरत जी के, लेकिन भगवान विप्रधेन सुर संत अपना भक्त के लेल अवतार ले छथिन धरा पर, भक्त के लेल नहीं भक्त के आग्रह पर अवतार ले छथिन। ब्राह्मण गाय पृथ्वी लोग कह दे छथिन कि विप्रधेन सुर संत हित, यानी कि ब्राह्मण देवता गाय के रक्षा के लेल नहीं, हिनका सबहक आग्रह पर भगवान अवतार ले छथिन। प्रारंभ में सुनने हवे कथा में चर्चा आयल छले, सुर मुनि गंधर्वा मिलके सर्वागे विरंच के लोका संग गोतन उधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। अब ओहिठाम भरत जी कहे छथिन पाई नाथ कही पाई गोसाई, आर्त ध्वनि कर रहल छथिन अग्र शीघ्र नहीं, योग क्षेम वहाम्याम भगवान अपना प्रतिज्ञा के मुताबिक बरवस लिए उठाए उरा लाए कृपा निधान, भरत राम का मिलन लखे बिसरऊं सवई अपान। विस्मरण के साम्राज्य भ गए ओतयो कि पर्णकुटी में भरत जी के हर्ष शोक सुख दुख के विस्मृति भेलनि। प्रभु राम के पट निशंस धनुष तीर और की कहू जखन दोनों के एकीकरण भ गलनि तो दू देह और प्राण एक भ गेल। असीम के भक्त भरत सीमा में बांध लेले, सीमाबद्ध कर देलखिन तो दोनों के मन बुद्धि और चित्त अहंकार के विस्मरण भ गेल। अर्थात मन बुद्धि चित्त जे कार्य केलकै ओ केनाई बंद कर देलकै, संकल्प केनाई और ओकर विकल्प खोजनाई ई तो मन बुद्धि के बात छै। भरत के संकल्प छलन कि प्रभु श्री राम के दर्शन, राम के संकल्प छलन भरत के प्रतीक्षा, ई कई भरत के अंक में एला से समाप्त भ गए। राम ही बंधु सोच दिन राति, भक्त के केंद्र के भगवान होय छथिन, तै दुआरे संकल्प विकल्प और क्रिया दोनों के मिलन से मौन संकल्पात्मक नहीं रह कर प्रेमाकार भ। जखन संकल्प नहीं तो मन में काम नहीं, आ द्वंद्व नहीं तो बुद्धि काज करना बंद कर दिलकै। जखन निर्णय नहीं करते तो चित्त काज नहीं करते, जखन कर्म नहीं करते तो अहंकार केना, अर्थात प्रेम पयोध में स्नान करे तो भक्त
और भगवान एकाकार होते सब प्रेम में भ गेलखिन। लाली मेरे लाल को जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो। गुरुदेव वशिष्ठ के से हो तब स्मरण भगलन की निषाद अछूत जाइत के केवल राम सखा। एहि दुआरे उनको सब हटलखिन। जनक नंदिनी जानकी के चित्त वृत्त के विस्मृति भ गई। किछ कह चाहे छथिन पर कही नहीं पबै छथिन। स्नेह पूरी हृदय से भरत शत्रुघ्न करुणामयी सीता माँ के चरण पराग के मस्तक पर लगायल तो श्री राम के प्रेम के कारण एते भाव विभोर भ गेलखिन कि शरीर के शुद्ध नहीं रहल। बार बार भरत जी प्रणाम करे छथिन तहन समाधि टूटल और भरत के मस्तक पर जानकी मैया अपन वरद हस्त राख दे। अब जाकी राखल कि प्रेमाधिक्य के कारण की भले कंठ अवरुद्ध भ गेल, अश्रु प्रवाह अनवरत हुआ लगल। चाहलो पर शब्द मुँह से नहीं निकल रहा है, प्रस्फुटित नहीं भ रहा है। मानसिक रूप से भरत के आशीर्वाद दिल सिय आशीष दिन मन माही मगन सन जनक नंदिनी के कर स्पर्श के सौभाग्य केवल भरत जी के भेटलैन। अन्य कियो पात्र रामचरितमानस में एहन नहीं छथिन जिनकर माथा पर जनक नंदिनी जानकी के हाथ पड़ल होय। ई सौभाग्य केवल भरत जी के भेटलैन। ई भरत के निष्कलंकता के प्रमाण छियन। विस्मृति के एक और उदाहरण देखियो कि राम के भील द्वारा पूर्व में सूचना प्राप्त छलन कि भरत के संग गुरुदेव माता तथा चतुरंगिनी सेना छै, परंतु उनका एहन नहीं लगलन कि भरत के पेला के बाद आब और किछ पेनाई शेष रह जेते। राम जी सिर्फ भरत के पाव चाहे छे। भरत प्रेम पयोधि में डूबल रह चाहे छे और किंतु साथ में केवट और सखा निषादो छथिन। केवट के काम डूबैत के बचे नहीं छिए, यह उनकर धर्म छियन। केवट के सचेत अपना कर्तव्य के प्रति और सखा के होय के नाते सखा के मर्यादा के सेहो उल्लंघन नहीं होय, एहि दुआरे वो स्मरण रखवा लगलखिन। निषाद जी स्तुति के रूप में प्रभु के स्मरण करे। नाथ साथ मुनिनाथ के मात सकल पुर लोग, सेवक सेवक सचिव सवा आए प्रभु के जागृत पहले शत्रुघ्न जी के जानकी जी के लग में छोड़ कर गुरुदेव के स्वागत के लेल प्रस्थान केलखिन। सानुज मिली पल महू सब काहू, के न दूर सुख दारुण दाहू। प्रथम राम के सरल दही पद लगे सुमित्रा अंका,
जनु भेटी संपत्ति अतिरंका मिल जनने सा नोज रघुराओ गुरु सन कहे महिषुर मंत्री मातु गुरु गणे लोग लिए साथ पावन आश्रम गमन किए भरत लक्ष्मण गुरु ब्राह्मण मंत्री माता आदि के संग भरत शत्रुघ्न राम तथा लक्ष्मण जी के आश्रम में प्रवेश कर जनक नंदनी गुरुदेव ब्राह्मण तथा गुरु माता के चरण स्पर्श को सासु लोकन के तरफ देखलखिन तो देखते रह गलखिन। अयोध्या के महारानी के दीन दशा के देख कर सीता अपन आंसू के नहीं रोक सकली। कौशल्या सुमित्रा के कई वन वधूटी के रूप में जखन अयोध्या के कुल वधू के देखल तो अपना आप पर में नियंत्रण नहीं रख सकलखिन। यो जना बिछड़ल गाय बछड़ा के छोड़ कर और तहन बिछड़ला के बाद जे भेटे छे और भूखायल बछड़ा ओकरा थन में जना लग जाए छे, ठीक वही प्रकार से सीता और सास के मिलन विकल स्नेह सिए सब रानी बैठत सब ही कहो गुरु ज्ञानी। अतिथ और आतिथेय सब बैस का परस्पर कुशल मंगल के चर्चा करो लगला। गुरुदेव महाराज दशरथ के परलोक गमन के बाद कहलखिन धीर धुरंधर श्री धीरपति श्री राम अत्यंत व्याकुल भल। सीता तथा रानी विलाप करो लगली। समस्त उपस्थित समाज शोक के सागर में डूब गलखिन। यो गुरु वशिष्ठ जी राम गुरु वशिष्ठ जी के अनुसार राम पिता के क्रिया कैल अपना के शुद्ध कैल कई दिन एहि तरह बीत गए और चर्चा बीतत गए। तखन श्री राम कहलखिन गुरु वशिष्ठ कि गुरुदेव महाराज तो वैकुंठ चल गला, अहाँ समस्त लोक एठाम पधारने छी। अयोध्या सुना छे ओकर सुरक्षा के लेल अहाँ सब वापिस चल जाइयो। निशिन निंद नहीं भूख दिना भरत विकल सुचि सोच। आब भरत जी के स्थित दयनीय भल। दिन रात एकांतित वह का विचार कर लगला कि जे राम जी केना अयोध्या वापिस चलते। मन में एकेटा बात चल रहा है कि जे राम जी केना अयोध्या चलथिन। संकल्प विकल्प उठ रहा है और विलीन भ रहा। राम के वापिस अयोध्या जाय के पहला विचार है। मुनि वशिष्ठ कुल गुरु छथिन हमार, ओ जो कहथिन तो पक्का जथिन। हमरा परंपरा में भरत जी सोचे छथि गुरुदेव तो श्रेष्ठ होय छथिन, गुरु जी के आज्ञा तो सर्वोपरि हेतै, गुरु जी जे कहथिन से करथिन। राम तो हिनकर आज्ञा के अवज्ञा नहीं करथिन। केवल गुरुदेव के आज्ञा से श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र के संग भेज देने छलखिन पिताजी। अवश्य हिनकर आदेश के मान कर भैया अयोध्या लौट जथिन। ई विचार क एकटा आशा के संबल भेटल। किंतु गुरुदेव भरत जी सोचे छथि गुरुदेव तो साधु पक्ष के छथि और श्री राम साधु के सेवा करे छथिन। साधु के सेवा के लेल अवतरित भेल छथिन। परित्राणाय साधु नाम श्री राम अयोध्या लौटथिन तो संत के अहित हेतै। तखन गुरुदेव लौटे के बात कखनो नहीं कहथिन।
भरत जी सोचे छथ मनो माँ तू कहे ओ बहुरी रघुराऊ। कहलखिन माता कौशल्या प्रभु राम के जननी छथिन, यदि ओ हठ पूर्वक कह देलखिन तो राम जी अयोध्या लौट जेथिन, बाध्य भ जथिन अयोध्या जाय के लेल। पिता के आज्ञा के पालन भ गेलै, पिता के अनुपस्थित में तो आब सबटा अधिकार मते के छै ने, वह सर्वोपरि होइ छथिन। माँ कौशल्या के स्वभाव भरत जी सोचे छै कि माता कौशल्या के स्वभाव तो हठीली नहीं छै, अगर हठीली होतन तो श्री राम वन में एवे किया करतथिन। शायद आब इहो बलपूर्वक इहो नहीं काज करते, इहो विचार तेसर विचार आयल, जो हठ करौ तो निपट कुकर्मो, हर गिरित गुरु सेवक धर्मो। हम प्रभु राम के सेवक छी, यदि हम हठ करबे तो उचित नहीं हेतै, क्या तो सेवक के हठ अनुचित धर्म के विपरीत छै। कोनो विचार भरत जी के मन में स्थिर नहीं बढ़ल। राति बीत गेले, प्रातः नित्य कर्म सँ निवृत्त भेला के बाद गुरुदेव बजेलखिन, जतऽ सारा समाज एकत्रित छले ओहिठाम, और कहे छथिन कहे विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहूँ समझे सोई करिय उपाऊ। कही विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहूँ समझे सोई करिय उपाऊ। तुम कानन गब ने दो भाई, फेरी सिय लखन रघुराई। तुम कानन गब नौ दो भाई, फेरी सिय लखन रघुराई। श्री राधे श्याम भरत जी करबद्ध भऽ निवेदन करे छथिन, आसनक धर्मज्ञ वेदज्ञ नीति निपुण, कोन उपाय लगाल जाए जे राम जी वापिस अयोध्या चले। तो मुनि वशिष्ठ प्रसन्न भऽ गेल, कहलखिन भरत सहित सब ई सुझाव मान्य कयल, किंतु तीनू रानी ने कौशल्या सुमित्रा सहमति नहीं देल कि जे अहाँ दुनू भाई चल जाइयो वन में, आ राम लक्ष्मण जानकी चल जाए छथिन अयोध्या। सब तो सहमति देलकै, लेकिन तीनू माता नहीं देलखिन। किया? कहलखिन हमरा लेल तो बराबरे छै कि दूगो बेटा चलत दूगो बेटा जात, बतबा तो बराबरे छै। लेकिन भरत जी एहि बात से एते हर्षित भेलखिन कि 14 वर्ष नहीं हम जीवन भर अयोध्या नहीं जाब। यदि राम प्रभु अयोध्या लौटनाइ स्वीकार कऽ ले तो ब्राह्मण और संत समाज साधु साधु कह लगल। गगन से पुष्प वृष्टि हुआ लगले और वशिष्ठ मुनि गदगद भ गला। समाज के लोक प्रभु श्री राम के समीप सामने पहुँचलखिन। वशिष्ठ जी कहलखिन, यौ राम, एहन कोनो उपाय सुझावियो जाहिमे प्रजा जन रानी तथा भक्त भरत के संताप मिट जाइन। राम कहलखिन, गुरु आज्ञा एकमात्र उपाय छै, जे कहबे गुरु जी से हम कऽ लेब। वशिष्ठ जी कहलखिन, राम, भरत के मत अहाँ जानि लेल, फिर अपन परंपरा के अनुसार
साधु मत, लोक मत, नीति मत, धर्म मत जान कऽ जे उचित हुए ओ केनाइ अहाँ लेल अभिष्ट हैत। गुरुजी कहियो देलखिन अपन पल्ला झाड़ि लेला जो हम नहीं किछु कह। अहाँ अपना परंपरा के देखियो, साधु मत पर विचार करियो, लोक मत पर विचार करियो, नीति मत, धर्म मत, और जे अभिष्ट हाथ से करो। तब मुनि बोले भरत सना तब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सुन। अब कलकिन पुलक शरीर सभा बैठारे, पुलक शरीर सभा बैठारे, नीरज नयन नेह जलवारे, नीरज नयन नेह जलवारे। कहब मोर मुनि नाथ निवाह, कहब मोर मुनि नाथ निवाह, अहिते अधिक कहो मैं कहा, अहिते अधिक कहो मैं कहा। भरत जी किछु कहे के लेल ठाढ़ भेलखिन, लेकिन शरीर रोमांचित भऽ गेलनि, काँपऽ लगलनि, अश्रु प्रवाह शुरू भऽ गेलनि, कंठ अवरुद्ध भऽ गेलनि। फिर कहऽ लगलखिन, हम जीवन में संकोच और प्रेम के कारण प्रभु राम के सामने कहियो किछु नहीं बजलहुँ, लेकिन आब की करू, किछु निवेदन करऽ चाहै छी। गुरुदेव कहलखिन पहले स्पष्ट कऽ दिअ कि ई तो हमर अनुभव कहि रहल अछि कि विधाता प्रेमसँ ईर्ष्यालु भऽ गेलखिन, तखन ओ हमरा माँ के माध्यमसँ उत्पात कऽ हमरा भगवान के हमरा से अलग कऽ देलखिन। पिता के वियोग नहीं सहल जाइए, माता के व्याकुलता नहीं देखल जाइए, प्रजा के दुख आब नहीं सहल जाइए, तैयो सब सहैत अपना कुकर्म के फल के भोगैत भरत जी कहै छथिन हम जीव रहल छी। ऐसा अधिक दुखद बात ई की हेतै जे कंटका किर्ण और पथरीला रास्ता में चलि रहल छथि सुकोमल श्री राम, परम सुकोमल श्री जानकी। हम ओहि पत्ता घास के बनल सेज के दर्शन कैल, जै पर राज राजेश्वर प्रभु श्री राम अतिशय सुकोमल माता जानकी शयन कैल, तैयो ई वज्र सनक कठोर हृदय फाटि नहीं रहल अछि। दुख से व्याकुल, प्रेम से परितृप्त और नीत से ओतप्रोत भरत के वाणी सुनि कऽ सब गोटे विवल भऽ गेल, वातावरण विषादमय भऽ गेलै, स्तंभता छा गेलै। राम मौन भंग कऽ कऽ कहलखिन तीन काल त्रिभुवन मत मोर, तीन काल पुण्य श्लोक तात तर तोरे, श्लोक तात तर तोरे। हे पुण्य शिरोमणि भरत, तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान में, तीनों लोक में, भूलोक स्वर्गलोक पाताल लोक में अनेक पुण्यात्मा पुरुष भेलखिन, लेकिन ओहि में अहाँ अग्रगण्य छी। अहाँ
कारण अपना आपके निमित्त मान कऽ आत्मग्लानि से व्यतीत भऽ रहल छियौ। एहि संसार के समस्त कारण के कारण ओ ब्रह्म छथिन। सब गति मति हुनके अधीन छनि। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्स्य सर्वस्व प्रवर्तये। हे निष्पाप भरत, कनि विचार करियो कि धर्मात्मा पिता जे अपना सत्य के रखे के लेल पुत्र के त्याग दिला और पुत्र में स्नेह चलन तो स्नेह के सिंचन में प्राण के त्याग दिला। हुनकर आज्ञा के उल्लंघन केनाई उचित हेतै। हे रघुकुल श्रेष्ठ भरत, अहाँ जेना कहब हम सह करब। बाजू। भरत निराश नहीं हो, किंतु सुरपति इंद्र तो चिंतित भ गया। किया आब तो राघवेंद्र सरकार कह दिलखिन जो भरत जी जे कहता से हम करब। आब हुनका डर पैस गेल। श्री राम प्रभु तो भक्त के अधीन छथिन। देवता के कल्याण नहीं हेतै। गुरु बृहस्पति जी के निर्देश देल कि भरत के चिंतन करू, भय नहीं करू, अहाँ के कल्याण है। करि विचार मन दिन नहीं टोका, राम रजायस आपन नीका। भरत जी अपना मौन के बोझ के उतार दे, स्पष्ट कह देल प्रभु श्री राम के आज्ञा हमर तथा सबके हित निहित। राम के आज्ञा सर्वोपरि। आब हम निष्कर्ष पर पहुंच गए। जगुअन भल भल एक गोसाई, कहिय होय भल कासु भलाई। एखन तक हम कल्पित विषाद सँ पीड़ित छलहुँ, मिथ्या भय सँ डरायल छलहुँ, किंतु सारा जगत हमरा बुरा कहे। यदि अहाँ अनुकूल छी तऽ हमरा केओ अहित नहीं कऽ सकैया। भरत जी कहै छी, हे भक्तवत्सल, हमर एकेटा विनती अछि कि अहाँ से अगर उचित बुझी तो एकरा स्वीकार कऽ लियौ कि राज्याभिषेक के संपूर्ण सामग्री तैयार छै। अगर आज्ञा दी तो हम ओकर उपयोग कऽ ली। शत्रुघ्न जी अहाँ के स्थान के पूर्ति कऽ देथिन। अहाँ समस्त अयोध्या वासी के कृतार्थ कऽ दियो। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजो, जो जही आय सुदे, सो सिर धरि धरि करहि सब। सब मन मगन भ गए। भरत के एहि बात के सुनि कऽ देवता साधु साधु कह लगलखिन, पुष्प वृष्टि हुआ लगल। ई विचार कऽ कि प्रभु श्री राम अयोध्या से नहीं जथिन, अपन संकल्प पूरा करे के लेल वनवासियों के ई धारणा छै कि वन त्याग कर राम जी नहीं जायत, अतः हमरा सानिध्य प्राप्त है। अयोध्यावासी एहि दुआरे प्रसन्न छथि कि भरत के निष्कपट त्याग राम के देख कर राम जी गदगद भरल, अतः अयोध्या लौट जथिन। किंतु राम के मौन सबके संकोच में दऽ देलकै। वही समय महाराज जनक के दूत उपस्थित भेला और विदेह के आगमन के सूचना सबके भेटलनि। हुनकर स्वागत आतिथ्य एहि मंच के बगल में एकदम जना बुझाई छै जे ताशक मचान हुआ। एहि मंच के बगल में बड़ा कष्ट होइ छै। कथा के मर्म के जखन लोक नहीं बुझै छै, काल्हि हम कथा कहि नहीं पेलिए।
हल्ले करे के इस चल जाओ सामने सड़क पर से ओते देखबो करबे पान पुरिया सेहो भेटत दोकानो छै आ ओते से प्रेम से जे छै से सुनबो करब हल्लो करब मनोरंजनो हैत सबटा हैत। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर सीताराम सीताराम। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। तो सूचना जखन भेटलनि तो स्वागत के लेल हुनका आतिथ्य के लेल गेलखिन। कई दिनक बाद एहि प्रकारक मिलन चर्चा में बीत गेलै। एक दिन प्रातः श्री राम लौट कऽ अबै छलखिन, स्नान कऽ कऽ गुरु वशिष्ठ के प्रणाम कऽ कऽ कहलखिन, नाथ भरतपुर जनम तारी, नाथ भरतपुर शोक विकल वन पास दुखारी, शोक विकल सहित समाज सन राव मिथिलेशु, सहित समाज मिथिलेशु बिहर बहुत दिवस बीते कलेशु, बहुत दिवस भये सहत कलेशु, उचित होय सो कीजिए नाथा, हित सब ही करे रे हाथ। राम सत्य स्नेह के देख कर मुनि गदगद भ गेलखिन। राम जी कुटिया में जाय के आज्ञा लऽ कऽ और महाराज विदेह के लऽ कऽ भरत जी के मर्मस्पर्शी शब्द के सुनि कऽ आनंदित भऽ कऽ एकत्रित प्रभु श्री राम के समझावे के लेल हुनका पर्णकुटी पर पहुँच गेलखिन। भूप भरत मुनि सहित समाजू गे जहाँ विविध कुमिद दुजराजू, प्रेम बेवल समाज स्नेहा शक्ति जनक मगन गुरुदेव, मन मगन गुरुदेव और प्रेम प्राकाष्ठा के मूर्ति भरत के देख कर प्रभु राम स्वयं व्याकुल भऽ गेल और संकोच में पड़कर श्री राम की कैल व्याकुलता से देवराज के भयभीत को देल। कहलखिन माँ के प्रार्थना करऽ लगला, सरस्वती ई कहि कऽ इंद्र के निराश कऽ देल कि ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकर मति के पलटे में असमर्थ छै, हुनकर मति हम नहीं पलट सकै छी। गुरुदेव के आदेश पर भरत जी कहलखिन, प्रभु अहाँ सर्वज्ञ और अंतर्यामी, गुरु पिता सुहृद और शरणागत वत्सल छी, केवल हम ही एकमात्र अहाँ के सनक स्वामी के पथभ्रष्ट करे वाला द्रोही छी। अहाँ के धर्म चरण में अवरोध उत्पन्न कऽ अहाँ से धर्म के मर्यादा एवं पिता के वचन के विरुद्ध हम अहाँ से अयोध्या लौटे के आग्रह नहीं करेंगे। ऐसा हमारे दुराग्रह बुझल जते, अहाँ हमरा पर कृपा करू कि प्रेम पुलकित भरत जी कहलखिन रामचरण के स्पर्श क
चरण कमल पकड़ लेल और आंसू से हुनकर अभिषेक कऽ देल चरण के। आ राम हुनका अपना बराबर में बैसा लेल। भरत जी पुनः अनुरोध कैल गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेल कि विभिन्न पवित्र तीर्थ के जल अहाँ के अभिषेक के लेल एकत्र कैल गेले, ओकर उपयोग करे के आज्ञा दिया। अत्रि मुनि ओहि पवित्र जल के की केलखिन तो लुप्त तीर्थ कूप में दऽ देलखिन और पुनः ओहि कूप के जागृत कऽ देलखिन। वह भरत कूप छिए जाहिमे सब तीर्थक जल छै और ई आशीर्वाद देल। एहि प्रकार 5 दिन व्यतीत भऽ गेल। छठम दिन प्रातः शुभ मुहूर्त में अब राम जी सबके विदा करे के निमित्त समाज में उपस्थित भेला, लेकिन संकोच बस किछु कहि नहि पाबि रहल छै। भरत जी कहै छथिन मोहि लगी सहु सबहि संताप, मोहि लगी सहु सही संताप, बहुत भांति दुख पावा आप। अब गोसाई मोहि देउ रजाई, सेवं अवध अवधि करी जाई, भरत जी के मधुर वचन के सुनिकर राम जी भरत जी के विभिन्न प्रकार से बुझायल, किंतु भरत जी अवलंब के बिना अपना आपा के अशांत देखल। अहाँ नहीं जब तक किस अवलंब दिया, पर प्रभु कर कृपा पावरी दिन्ही, सादर भरत शीश धरि लिन्हे। तखन भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र तथा महाराजा जनक के अतिशय संकुचित होइत भक्त भरत के अपन पादुका प्रदान कैल। भक्त भरत प्रजा के रक्षा के संबल मान को अयोध्या के प्रबल प्रहरी के रूप में अपना साध्य के साकार प्रतिमा समझ कर अपना मस्तक पर धारण कऽ लेल और प्रभु श्री राम से विदा मांग लगला। तो प्रभु गदगद भऽ भरत के हृदय से लगा लेल। श्री राम जी के धीरज छूट गए। कमल नयन सब प्रेमाश्रु प्रवाहित हुआ लगा। भक्त और भगवान के ई मिलन है, ज्ञान और भक्ति के एक रूपता के अकथनीय प्रसंग है। प्रभु पद पदम बंदिदो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। श्री भरत जी एवं शत्रुघ्न जी अनुकरण कऽ सब समाज के दुखित भाव प्रस्थान कैल। ओतऽ सँ प्रस्तुत भेला। राम सबके सम्मान विदाई आदि कैल। ताहिके बाद चारिम दिन भरत जी अयोध्या पहुँच गला। भरत जी मंत्री सचिव सेवक प्रजाजन सबके संबोधित कऽ अपना अपना दायित्व के धर्म पूर्वक पालन करे के निर्देश देल तथा शुभ मुहूर्त में प्रभु श्री राम के चरण पादुका के सिंहासनारूढ़ करा कर स्वयं नंदी ग्राम चल गला और
ओहिठाम पर्णकुटी बना कऽ रहऽ लगला। हुनकर रहनी अत्यंत त्यागमयी छै। नंदीग्राम एखनो जे जेबै, हम तऽ नहीं गेलहुँ हँ, बहुत दिन भऽ गेल हमरा, अब जे विकास भेल होय, लेकिन ओहिठाम का जे दिव्यता छै भरत जी के ओ जगह। और कते राम जी वन में रह कऽ कंदमूल फल खाइ छथि, तऽ रामक त्याग नहीं नमहर, तऽ अपितु भरत के त्याग नमहर। किया? एहि दुआरे जे अयोध्या सनक राज्य में रहला के बावजूद भरत जी भूमि शयन बल कल वसन, भूमि पर शयन करे छै। जौ के गाय के खुआबै छथिन, और ओकरा गोबर में जे जौ खसै छै, ओहि जौ के गाय के धो कऽ गाय के गोंत में पका कऽ और पाबि लै छै। ई भरत जी के त्याग छै। प्रभु राम चित्रकूट सीता लखन सहित सानंद निवास कऽ रहल छथि। भगवान विभिन्न मानवीय लीला करैत भक्त के हृदय में कौतूहल उत्पन्न करै छथिन। एक दिन स्फटिक शिला पर बैसल राघवेंद्र सरकार अब फूल सँ अनुपम श्रृंगार जनक नंदिनी जानकी के करे छथिन। इंद्रपुत्र जयंता राम जी के बल के परीक्षा ले के लेल ओतऽ उपस्थित भल। जनक नंदिनी के चरण में चोच मारि कऽ भागल। प्रभु श्री राम अभिमंत्रित कऽ कऽ बाण के छोड़ि देल। जयंत अपन रक्षा के लेल इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक गेला, कतौ हुनका प्राश्रय नहीं भेटल। परोपकार के मूर्ति श्री नारद बाबा दया कऽ कऽ भगवान राम के शरण में जाय के लेल उपदेश केलखिन। जयंत की केलक तऽ प्रभु राम के शरण के ग्रहण केलक। तखन प्रभु श्री राम उदारता पूर्वक ओकरा एकटा आँखि के फोड़ि कऽ छोड़ि देलखिन। चाहतथिन तऽ ओकर संहार कऽ देतथिन। राम जी ओकर एगो आँखि के किया फोड़लखिन? एहि दुआरे कहलखिन जयंत एहि संसार के दू आँखि से देखे के प्रयास नहीं करू। ई अपन छी, ई पराया छी, ई गोर छै, ई कारी छै, ई मूर्ख छै, ई विद्वान छै। नहीं 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 नहीं, हम सियावर राम के, सब सियावर राम के, लेकिन नहीं हो पबै छै। कतौ कतौ तऽ उदारता के लोक मूर्खता बुझि लै छै, जे इनका बुझैए नहीं अबै छै। बुझऽ तऽ अबै छनि हुनका सत्यानाश तक। हमर ई आदत रहल हन, हम व्यक्तिगत आदत अपन कहै छी। सामने वाला के देखलहुँ जे कते ई ऊपर तक चढ़ि सकैए, ओकरा चढ़ऽ देलहुँ, आ चढ़ैत चढ़ैत बस अपने पाछू घसै गेलहुँ, भऽ गेलै, बात खत्म। एक बेर बनगांव में बानेश्वर नाथ महादेव छथिन। बनगांव में ओहि बानेश्वर मंदिर पर, बानेश्वर नाथ मंदिर पर में कथा होइ छलै पिताजी के। तो पिताजी संगे जा तक रहलिए ता तक तो रसोई अपने बनबै छलिए। संजोग से एगो ढोलकिया छलै, ओ गेल छलै, तो एकदम ओकरा जे छै से भिनसर भरदुतिया के पीढ़ी जकाँ सबेर सकाल नहा सोना कऽ आ भरदुतिया के पीढ़ी जकाँ कपार के रेंग लेता हो चानन से पूरा। जो हम बड़का महामहोपाध्याय संत बाबा छी, हम रसोई बनबै तो एक दिना हमरा गर्मी के महीना रहे, बनबैत बनबैत कनी जे छै से पिताजी के आदत खराब, भोजन करे ला विदा होथिन, अहूँ चलू अहूँ चलू अहूँ चलू, तो से बात भऽ जाइ छलै। तो ओहि अनुपात में बनबऽ पड़ै छलै। ई तऽ नहीं कहल जेतै जे नहीं छै। आब संयोग बस की भेलै तऽ ओ एलै, हमरा पूछैया जे बाबा कोनो काजो अछि? हम कहलियै रौ दिन जरुआ एते किया मानै छियौ से बुझलही? कहलक किया?
हम कहलिए ई जे गरम गरम घी लागल रोटी खुआबै छियो से एहिके बाद तोरा ढोलक बजबै लए नहीं अनबो, हमरा तो कियो नहीं भेटल तैं मजबूरी में तोरा अनलियो। आ एहिमे जे चसक जबही तो उम्हर गाछ पंगनाइ बिसरि जबही, तो नहीं उम्हुरका रह में नहीं इम्हुरका रह में, तैं तो की भेल गलती। हम कहलिए तोरा बुझक चाही जो हम रसोई बनबै छी तो कनी आटे लगा दियन, कनी जले भर के आनि दिया, तो तोरा बुझाइ छौ जे ब्यासो के सुप्रीम ब्यास हमी जीरो। तो जे बहस है ओकरा बहसे के पूरा मौका दियो, बहस खाद में अपने न खस में, एना नहीं बुझबी सोझ बात है तो टेढ़ डायरे तो बुझबे करबी, करू हमर की लेबे, जे करते ओ भोगते। तब आब एम्हर एगो आँख फोड़ के छोड़ देलखिन के संसार के दू आँख से नहीं देखू, यानी कि दृष्टि समय हेबाक चाही। आब प्रभु अपन प्रभाव छुपबै के लेल चित्रकूट के छोड़ कर आगू जाय के विचार कला। रास्ता में अत्रि मुनि के आश्रम भेटलैन, ओहिठाम अत्रि मुनि विभिन्न श्लोक में गदगद भऽ कऽ भगवान के स्तुति कैल और आश्रम में गेला। अनसुईया जी दर्शन कैल, तखन प्रभु श्री राम सीता जी के ऋषि पत्नी के चरण स्पर्श करे ला कहलखिन। चरण स्पर्श के आज्ञा देल, अनसुईया जी सीता के बहुत दुलार देल, बैसाख श्रृंगार कैल। अनसुईया के पद गहि सीता, अनसुईया मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुखाधिकाई, ऋषि पत्नी मन सुखाधिकाई। आशीष दे निकट बैठाई, आशीष दे दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए। जे नित नूतन अमल सुहाए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कहर से बाधु सरस मृदुबानी, कहर से बाधु सरस मृदुबानी। नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, नारी धर्म कछु ऋषि पत्नी अनुसुईया के विभिन्न प्रकार से दिव्य वस्त्र आभूषण पहिरा कर रघुकुल के कुलवधु के सम्मान कल। एहन वस्त्र आभूषण देलखिन जे वस्त्र कहियो मलिन नहीं हेतै, जय वस्त्र के आगि जरा नहीं सकैया, पानि भिजा नहीं सकैया। राधेश्याम सम्मान कल तथा आयु वृद्ध एवं ज्ञान वृद्ध तथा पूज्य होय के कारण नारी के अनुरूप धर्म के व्याख्या करैत नारी के धर्म के निरूपण केलखिन। ऋषि पत्नी कहलखिन, हे राजकुमारी, माता पिता भाई बंधु एक सीमा तक हित चिंतन करे छथिन, लेकिन पति सदा सर्वदा सुख दे वाला छथिन। पति यदि निर्धन क्रोधी वृद्ध अंधा बहरा केहनो हुआ, नारी के धर्म छै हुनकर सेवा करक चाहिए। अपमान या निरादर हुनकर नहीं करक चाही, नहीं तो यमराज यमपुरी में हुई स्त्री के यातना दे छथिन। कहलखिन धीरज धर्म मित्र अरुणारी,
नेत्र अरुणारी आपत्काल परिहरि जारी आपत्काल परिहरि जारी वृद्ध रोग जन धनहीना अंध बधिरे को दियति दीना अंध बधिरे को दियति दीना ऐसो पति कर किए अपमान नारी पाद दुख दुख नाना राधेश्याम तो कहलखिन जगपति वृत्ताचार विधि आई वेद पुराण संत सब कही उत्तम के अस बस मन माही सपने हूँ आन पुरुष जग माही। ओ सती स्त्री के विश्लेषण 4 प्रकार से कैल उत्तम प्रतिव्रता ओ छथिन जो मोनो सौ पर पुरुष के कल्पना नहीं करे छथिन अर्थात ओ ई समझे छथिन कि हुनका पति के अलावा इस संसार में क्यों पुरुष चाहिए न। एक बेर मीरा जी जखन बिहार बंगाल उड़ीसा एकटा राज्य रहे हुनकर प्रधानमंत्री हुनकर हुसैन शाह बादशाह रहे हुनकर प्रधानमंत्री रहथिन संतोष और राजस्व मंत्री रहथिन अमर। दुनू गोटा के वैराग्य भ गेलनि बाबाजी भ गेलखिन वृंदावन आबि गेलखिन तो संतोष के नाम पड़लनि सनातन गोस्वामी और अमर के नाम पड़लनि रूप गोस्वामी। अब दुनू गोटा आबि कऽ की छियै बाबा उठिला बाबा बाबा राधे उष्टिला का क्या नाम है जहाँ सनातन गोस्वामी भजन करते थे। हाँ हाँ परिक्रमा मार्ग में है ऊपर अरे कालीदास से आगे टूटा हुआ मंदिर जो है ऊपर सब बिसर गए कहो सब बिसर गए। ओहिठाम भगवान सनातन गोस्वामी आबि कऽ भजन करे छै मदन मोहन जी के मंदिर है मदन मोहन जी के मंदिर ओहिठाम ठाकुर जी भजन सनातन गोस्वामी भजन करे छथिन। मीरा जी एलखिन जब वृंदावन में क्यों संत भेलखिन तो एलखिन तो कहलखिन जे अहाँ अपना गुरुजी से कहियौन कि एकटा मीरा भक्तिनी एली हन अहाँ से दर्शन करे। चेला कहि देलकनि हमर गुरुजी कोनो स्त्री से नहीं भेंट करे छथिन। मीरा जी कहलखिन ओ भगवान हम तो सुनने छलिए कि वृंदावन में एकटा कृष्णटा पुरुष छथिन ई दोसर पुरुष कतऽ से चलि एलै भान बनाइत चलि गेलखिन। मीरा जी शिष्य सब सनातन गोस्वामी के कहलकनि। अब सनातन गोस्वामी मीरा जी के संवाद दे क्षमा याचना कैल जे हमरा से गलती भ गेल हमहू अहाँ लोकनि जे छियै हिंदी व्याकरण में जीव शब्द स्त्रीलिंग से मास्टर साहब बैसल छै जीव शब्दे स्त्रीलिंग छियै तैं ई नहीं बुझियो जे हम पुरुष के कपड़ा में छी तो हम स्त्री के कपड़ा में छी नहीं क्यों सुगर कुकर गधा के कपड़ा में छे जीव जकरा कहबे अहाँ ओ स्त्रीलिंग छियै।
और ई जे प्रकृति छै इहो स्त्रीलिंग छियै, प्रकृतो स्त्रीलिंग छियै, जीवो स्त्रीलिंग छियै। कहबाक मतलब की भेलै, तैं दुनिया में एते मन लगैया। सजातीय संबंध होइ छै ने यौ, स्त्री के 4 गो एकठाम जुटि जाए तऽ कते मन लगै छै। तहिना जे छै से प्रकृति और हमरा सबके जीव मात्र के दुनिया छोड़ के जे जाय के मन नहीं होइया, तकर कारण छै जे संबंध सजातीय छै। याद राखब, ने जाते हैं कोई दूर, इस दुनिया से चल के मिलते हैं एक दूसरे से कपड़े बदल बदल के। कहलखिन एतऽ के पुरुष आबि गेलै तऽ बड़ा लज्जित भेलखिन। मध्यम पतिव्रता वो छथिन जे पर पुरुष के अवस्थानुसार पिता भाई या पुत्र के रूप में देखे छथिन। निकृष्ट पतिव्रता वो छथिन जे अपना कुल मर्यादा या धर्म सँ भयभीत भऽ कऽ अपना धर्म के पालन करै छथिन। अधम नारी ओ छथिन जे अवसर प्राप्त नहीं भेला या पति के भय सँ पतिव्रता बनल रहै छथिन, और ओहि नारी के तऽ स्मरण करै सँ पाप लगै छै। तैं जे अपना पति के धोखा दऽ कऽ अन्य पुरुष के संग क्षणिक सुख प्राप्त करे के अभिलाषा सँ अनेको जन्म कष्ट के आवाहन कऽ लै छै। अत्रि मुनि सँ विदा लऽ कऽ प्रभु श्री राम विराध असुर के वध कैल, फेर सरभंग मुनि के आश्रम में गेला, ओतऽ सबके कृतार्थ कैल और अस्थि के ढेर के देख के जिज्ञासा केलखिन। मुनि लोकनि बतेलखिन ई राक्षस तपस्वी ऋषि सबके भक्षण कऽ लेलकै, हुनके ई अस्थि एकत्रित केने छनि। ई सुनि कऽ रघुनाथ जी के नेत्र सजल भऽ गेल। निश्चर हीन करो मही भुज उठाय पन किन्न, भक्त सुतीक्षण के दर्शन देल। अगस्त मुनि के आश्रम में पहुँचला, मुनिगण के आनंदित कऽ अगस्त जी से आज्ञा लऽ कऽ पंचवटी में एला। एतऽ जटायु से मित्रता भेल। लक्ष्मण जी से धर्म के चर्चा सुनबैत आनंद समय बिता रहल छथि भगवान। समय बीतैत गेलै, भेलै कि सूप नखारा बन के बहिनी, सूप नखारा दुष्ट हृदय दारुण जस हनि, दुष्ट हृदय पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी देखी विकल भय जुगल कुमारा, देखी विकल सूर्य कांति मणि के सनक सूर्य दर्शन क पिघल जाय छै, ओहिना राक्षसी शूर्पणखा सुंदर राजकुमार राम और लक्ष्मण के देख कर विकल भ गेल। तुरंत माया वेश बना कर श्री राम से कह लगलनि, संसार में अहाँ के समान कियो सुंदर पुरुष नहीं, हमरा समान कियो सुंदर स्त्री नहीं। विधाता ई संयोग हमरे और अहाँ के लेल निर्माण कर। अतः विधाता के रचना के हमरा लोकन के आदर करक चाहिए। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम यह संयोग विधि रचा विचारी, संयोग राम जी मुस्कुरा कर जानकी के तरफ देखलखिन, कहलखिन सुबह दुर्भाग्य अछि, हम तो विवाह पहले से कऽ लेने छी।
संग में हमर भारजा छथ पत्नी छथिन, हमर छोटका भाई छै ने लक्ष्मण, ओकरा लग में चल जाओ। जेहने कुमार अहाँ छी तेहने कुमार हमर भाई लक्ष्मणो छै। शूर्पणखा कुमार नहीं ने छै, शूर्पणखा विधवा छै। और लक्ष्मण जी के पत्नी उर्मिला अयोध्या में छथिन। तैं भगवान कह दिलखिन जेहने कुमार तू तेहने कुमार हमर भाई। आब ओ लक्ष्मण जी लग में गेल। लक्ष्मण जी कहलखिन देवी हमरा से बियाह क के की हैत, देखै छियै हम हिनकर सेवा में लागल छी, तहन तो चाकरिए करऽ पड़त, अहाँ वही ठाम चल जाओ। आब झिझिर कोना खला रहलखिन हम दोनों भाई। शूर्पणखा के तामस आबि गेले। शूर्पणखा कहल के अच्छा तुम उनकी भांति मुझे उत्तर देना खुरखुर नहीं, तुम बने बनो मैं बनी बनो, यह जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। अयो आर्य श्रेष्ठ अहाँ वनवासी बनल छी, हम वनवासी बन जा। लेकिन टालियो ने है ना। अब इम्हर से इम्हर तो शूर्पणखा खिसिया गए। की कले तो विकराल रूप धक और सीता जी के डरबल। राम के इशारा पर लक्ष्मण की कलैथ तो ओकरा नाक कान काट कर सिंबल दऽ देलखिन, ट्रेडमार्क का छाप मोहर दऽ देलखिन। जे आब के बाद कोनो महात्मा के नहीं तू ठकबी। दंडकारण्य के पावन भूमि में एखनो बहुत रास महात्मा सब तपस्या करे छथिन। लोक जाइया हरिद्वार की नासिक की दंडकारण्य में गेल, ऊपर ऊपर दर्शन कलक चल। हरिद्वार से 150-200 किलोमीटर आगू बढ़ियो। चित्रकूट जाए छिए, चित्रकूट में 25-30-35 किलोमीटर ऊपर बढ़ियो पहाड़ पर में। आ तै के बाद देखियो केहन केहन दिव्य महात्मा सब छथिन। हरिद्वार में एगो कोट द्वार जगह है बाबा, गए थे ना हम लोग। ओतो जे महात्मा छथिन उनका लग में सिंह भालू अबे छन। पूछलियन महाराज जी आप रहते कैसे हो? बस ऐसे ही रहते हैं, तुम लोगों के लिए गड़बड़ है। हाँ तुम लोगों के लिए गड़बड़ है, हम लोगों के लिए ठीक है। उसके साथ उठना बैठना सब कुछ हो गया। भगवान को भोग लगाएंगे, आएगा प्रसाद पाने के लिए, जो कुछ बनेगा उसको देंगे। अब भगवान ओकरा सिंबल दऽ देल। शूर्पणखा ओतऽ से खरदूषण के लग में कनैत गेल। सारा वृतांत सुनेलकै। खरदूषण पह गई विल पाता, धिक धिक तब पौरुष बल भ्राता। अब जखन ओकरो भगवान ये शूर्पणखा के संबंधी नाते में भाई लगते थे। खरदूषण त्रिसरा 3 वीर, बरदानी और बलखानी थे। रावण के संगी साथी थे, उसके सादृश्य साहसी थे। वे लड़ने आए रघुवर से, कुल सहित इकट्ठा कुल हो कर चले। खरदूषण तीसरा सेना सहित एले, युद्ध करेला भगवान सबके धाराशायी कऽ देल। राम नाम सत्य है भऽ गेल। अब श्री राम लखन लाल के जानकी सहित कहलखिन कंदरा में छुप जाओ, वो छुप गेलखिन। तत्पश्चात शूर्पणखा अब लंकाधिपति रावण के लग में पहुंच गए और कहा लगले रावण से, भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं।
हमरा है एक सीता नारी सुकुमारी संग में लाए हैं। यूं पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं का हो, बाके हैं और लड़ाके हैं गोया शमशीर उन्हीं का हो। हे लंकेश्वर, हम सैर करे के लेल पंचवटी के तरफ गलौं, ओतऽ सुकुमारी के देखलिए। नारी स्वभाव के कारण ओकरा से किछु बात करऽ चाहलिए। ओकरा लग में जे गेलिए तो ओकर छोट भाई लक्ष्मण हमरा संगे किछु हरकत करऽ चाहले। जै कि हम तोहर नाम कहलिए कि हमर नाक कान देखी दुनू काट लेले। आब रावण कहल के गई खरदूषण लग में नहीं गेली, कहल के ओकरा तो एके बान में सबके गर्दन गोल कऽ देलको, मटिया मेट भऽ गेलो सब। रावण विचार केलक खरदूषण खरदूषण मौसम बलवंता, खरदूषण मौसम नहीं कुमार ही बिन भगवंता, नहीं कुमार ही जो भगवंत लिन अवतारा, जो काल के रावण खरदूषण मौसम बलवंता, तिनई कुमार बिन भगवंता, जन रंजन भंजन मई भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाऊं बयर हट करऊं, प्रभु सरते भव सागर तर। रावण बुझ गए जब भगवान के अवतार भ गए, लेकिन बुझल के कि तामस तन कछु साधन नहीं। हमर तो राक्षस शरीर छे, एहि दुआरे साधन भजन हैत नहीं। तैं हमरा परिवार सहित भगवान रघुनाथ के हाथों कई जन्मों से जय हो बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। रावण सोचैया जब एक अकेले तपसी ने इन सब वीरों को मार दिया तो फिर निश्चय यह सिद्ध हुआ कि नारायण का अवतार। अच्छा यदि वे अवतारी हैं तो बैर भाव ही रखूंगा, इस नाक काटने के बदले दोनों से अभी चुका हूं। लंकाधिपति निश्चय कैल कि भगवान साकार रूप में अवतरित भ गला, राम अवतार भ गलन, हुनका शत्रुता के संबंध रख कर कुल के उद्धार करना उचित है। शीघ्र मारीच के लग में गला और माया मृग बने के लेल कहलखिन और रावण सीताहरण की योजना बने। उम्हर प्रभु श्री राम लखन के वन चल गला पर अग्नि देवता के जानकी के समर्पित कर दिल। सुनहु प्राण प्रिय रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तू पावक मह करौ निवासा, जब लगी करौ निशा चरनास। अब ई सोना के मृग आबि गए, आश्रम के सामने उछल लगल। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, अहि मृग कर अति सुंदर छाला। भला कहीं संसार में होता स्वर्ण कुरंग, होनी होती है प्रबल करती है मति भंग। और भगवान बाण चढ़ाया राम ने, खींच धनुष की डोर, सौंप लखन को जानकी, चले हिरन की ओर। और शूर्पणखा भगवान राम ई मृग कखनो सामने अबैया कखनो परोक्ष होइया, होइत काफी दूर लोग चल गए। और जाए कि भगवान बाण मारल कि राघवेंद्र सरकार सनक आवाज बनाकर हा लक्ष्मण हा सीते आवाज लगेलक। माता जानकी विचलित हो गई, कहलखिन लक्ष्मण अहाँ भैया पर कोनो संकट आबि गेल।
लक्ष्मण जी कहलखिन कालो हुनका भय से भयभीत रहे छे, हुनका पर संकट नहीं अतन। जानकी माता कहलखिन कि माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, जाओ सुधि लेने भैया की। लक्ष्मण जी की ख्याल तो जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक, जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक, सीता के चारों तरफ रेखा खींचिए, सीता के देखा श्री राधे श्याम। अब लक्ष्मण जी एला, लक्ष्मण जी जखन एलखिन राघवेंद्र सरकार लगमे तो राघवेंद्र सरकार कहलखिन लक्ष्मण अहाँ चलि एलिए भाभी के असगरे छोड़ कऽ। भैया भाभी कहलखिन तो मम मन आश्रम सीता नहीं, कहलखिन नहीं हम अहाँ के रेखा खींच के आयल छी। भगवान कहलखिन नहीं भऽ सकैया। जखन राम और लक्ष्मण एलथि तो आश्रम में देखे छथिन सीता ने, भगवान विलाप करऽ लगला। इम्हर आब रावण सोचैया जे जँ रेखा के हम उल्लंघन करै छियै तहन तो पार भ जाब, हम अपने जड़ के राख भ जाब। तैं कहलखिन माता जी ई भिक्षा मंत्र से अभिमंत्रित अछि, अहाँ बाहर निकल के दिअ। जै कि बाहर निकलखिन ओहि भिक्षा पात्र के फेंकल और रावण जानकी के बालात पकड़लक। जहि विधि कपट कुरंग संग धाय चले श्री राम, जहि विधि कपट कुरंग संग धाय चले श्री राम, सो छवि सीता राखियो रटति रति हरि नाम, सो छवि सीता राखियो रटति रति हरि नाम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। की सरकार राधे और चलते कि रह दिए, हम तैयार छी पूरा। आरती बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ई एकाध गो भजन सुन लेल जाए। ये हमार रंजीत बाबू हिनका पर मुकदमा डायर केने छियन हम, हिनके अबैया छलन एतऽ ई हिनका अवकाश दिलियन हम, ई एलखिन हन ताहि दुआरे तऽ ई हिनके अबैया छलन एतऽ, लेकिन हिनका बीच में 2 दिन एग्जाम छलन कोनो संगीते संबंधित। ई कहले जे बाबा गड़बड़ भ जेते अप डाउन पर दोसर के लॉ। हम कहलियन नहीं तो आब उपस्थिति जे छै से दर्ज करेला आ कनी खुशामदो रहे। सिमरिया घाट में लग में छथिन ई सब। हुनका जे सुनबै छै से सुनबऽ दियौन। हाँ
रानी
मेरा सागर सरिता समाने लगी दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे वो तो गन 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 हरि गुण गाने लगी वो तो चले गए हरि गुण गाने बोली श्री रामचंद्र भगवान की। एकटा दोहरा दियो बाकी छै 6 दिन का लोक बाद बाकी ओध बाद काल्हि करबै। हाँ ई ओध बाद काल्हि करता आई एगो और सुना दे छै तहन आरती हेतै। भजन से ओध बाद भजन से राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी के ब्रज की कहानी हो के ब्रज की कहानी हो राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी के ब्रज की कहानी हो गई के ब्रज की कहानी हो गई। सावन तो होते झूले भी होते राधा के संग नटवर झूले तो होते थोड़ा सा झूला झूला गोपाल थोड़ा सा झूला झूला गोपाल अन्नपूर्णा सितारे हो धन्नो की राजधानी
अंगूठी पे किसको न चाहते, क्या ऐसी खुशबू मिसरी में होगी, क्या ऐसी माखन मिसरी में होगी, थोड़ा सा माखन खिला होगा, थोड़ा सा माखन खिला होगा, अनूर ना सदाई होगी, अनूर की राजधानी होगी। राधा ऐसी हरी श्याम दीवान, राधा ऐसी हरी श्याम दीवान, के ब्रज की कहानी हो, 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 के ब्रज की कहानी हो। एक के बदला में दोसर कोनो सुन लिया ओ नहीं कहते। आई बनगमन के प्रसंग है, ई भजन काल्हि भऽ जेतै तो बढ़िया रहते, राजगद्दी के हेतै। हाँ तो शंकर बाबा के जो मर्जी हो एक ठोका दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शिव समान कोई दाता नहीं, विपत विदारना हे लज्जा मोरी राम भुलना लजिया
आयो शरण हारे तार कैलाश की बात। जहाँ हरि माला एक मोहन है और राधा के बाला और राधा के बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना दे भारत देश चिड़िया करती है बसेरा भारत देश मेरा, यह भारत देश मेरा। और धर्म का पद पद लगता वह भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा। वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। तेरी पापिता नहीं एक भी अनु लेते हरि बोल। दया से तनु लेते दया से तनु बड़ा है तेरा राजा बड़ा कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ आयो शरण तिहारे आयो शरण तिहारे तारे कैलाश के निवासी कैलाश के निवासी कैलाश के निवासी कैलाश के निवासी। बोल शंकर भगवान की। ॐ चन्द्रादित्योषधरणेस्विद्युद्गणेस्तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिङ्घिम् आरारतिक्यं प्रतिगृह्यताम्। ॐ शं शब्दशवाहन सपरिवारायै आवाहित पूजित देवता ॐ भगवते श्री सीतारामाभ्यां नमः। हरिः ॐ मा इदगुं हविः प्रजननं अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय ललित सी भारत श्रीरा मायन ललित सी
तस्माच्मन्यम ओम आवाहित पूजित देवता ओम भगवते श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम देवाभिवंदनम देवाभिवंदनम ओम देवाभिवंदनम आत्माभिवंदनम आत्माभिवंदनम आरार्तिक्यं ग्रहणं। हरि ओम जगिये न जगिया